तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी मेथड क्या है बच्चों? आपने छोटी क्लासेस से सीखा होगा, अगर कभी लिखा हो कि 4 एप्पल 20 रुपए के हैं, राइट, 4 एप्पल 20 रुपए के हैं, तो एक एप्पल कितने का हुआ? एक एप्पल कितने का हुआ? 5 रुपए का। एक एप्पल कितने का हुआ? 5 रुपए का। तो 7 एप्पल कितने के हुए? 7 एप्पल कितने के हुए? मल्टीप्लाई कर देते, ऐसे ही करते थे छोटी क्लासेस से कि अगर 4 एप्पल 20 रुपए के हैं तो एक एप्पल 5 रुपए का होगा, डिवाइड कर देंगे जी। फिर 7 एप्पल कितने के होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सेम परसेंटेज में यूज करना है, बस ये एप्पल नहीं होगा, यहां पे परसेंटेज होगा। बच्चों यूनिटरी मेथड एक तरह से टाइम सेविंग मेथड है। हमने ऐसा नहीं है कि कोई नया मेथड हमने बचपन में कर रखा है, पर इसको थोड़ा थोड़ा समझना भी है, ठीक है? लगाने के साथ साथ, यूज करने के साथ साथ इसको समझना भी है। बस एप्पल की जगह पे परसेंटेज होगा। जैसे अगर वो कहे किसी नंबर का 4% 20 है, राइट, तो उस नंबर का 1% कितना होगा? 5। तो उसी नंबर का 7% कितना होगा? 35। तो जैसे यूनिटरी मेथड बचपन में यूज करते थे वैसे ही यूज करना है। बाकी क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है मैंने अगले 40-45 मिनट में आपको सिखा देना है, ठीक है? तो थोड़ा आपको समझाता हूं एक दो एग्जांपल्स के थ्रू। मान लीजिए कि एक बच्चे से मैंने पूछा कि तेरे 10th क्लास में कितने परसेंट आए, तो उसने कहा कि मेरे आए 82%। मैंने कहा अपने मार्क्स बता, तो उसने कहा 410 मार्क्स आए। तो मुझे उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि टोटल मार्क्स कितने थे, वो मैं अपने आप जज कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर टोटल का 82% 410 था तो टोटल का 1% कितना होगा? 5। और अगर वो पूरे में से पूरे लेता तो कितने परसेंट लेता? 100%। तो 100% कितना होता? 500। तो यूनिटरी मेथड ये कहता है अगर एक नंबर में, एक सेम नंबर में, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक सेम नंबर में किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता है तो आप उस नंबर के बारे में कुछ भी बता सकते हो। अगर एक सेम नंबर में किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता है तो उस नंबर के बारे में कुछ भी बता सकते हो, राइट? मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, राइट? पेपर में नहीं आएंगे बट एग्जांपल्स के थ्रू आपको यूनिटरी मेथड क्लियर हो जाएगा। लाइक एक क्लास है मान लीजिए, ठीक है? उस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज हैं मान लीजिए 30%, ठीक है? बॉयज का जो परसेंटेज है, नॉट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का जो परसेंटेज है वो 30% है। अब उस क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो है 210। तो नंबर ऑफ बॉयज बताइए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं बट यूनिटरी मेथड के थ्रू कैसे ले जाया जा सकता है वो डिस्कस करूंगा, राइट? बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है ये मेथड हमारा। आपको गिवन क्या है? नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स? आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स। कितनी? 210। कितनी? 210। सुनते रहना एक बार। जो चीज एक्चुअल गिवन है उसकी परसेंटेज पता करो। तो अगर बॉयज 30% है तो गर्ल्स कितने परसेंट हुई? अगर बॉयज 30% है तो गर्ल्स कितने परसेंट हुई? 70%। दिमाग में आएगा? आएगा ना? आया था अभी, है ना? वो 70% दिमाग में क्यों आया? क्योंकि आपने टोटल स्टूडेंट्स को दिमाग में 100% कंसीडर कर लिया। जैसे ही मैं बोलूं बॉयज 30% है तो गर्ल्स कितने परसेंट हुई, आप क्विकली बोलोगे सर 70%। वो क्यों? क्योंकि आप टोटल स्टूडेंट्स को 100% लेके चल रहे हो। तो बॉयज 30% है किसका? टोटल का। गर्ल्स 70% है किसका? टोटल का। तो 70% गर्ल्स हैं, गर्ल्स गिवन भी हैं, गर्ल्स गिवन भी हैं। तो 70% इज 210, तो 1% कितना होगा? अब यूनिटरी मेथड का फायदा ये होता है कि जो पेपर में पूछा हो वही निकाल के देता है। अब मान लो वो पूछता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में कितने हैं, तो मैं लिखता 100% कितना होता। अगर 1% 3 है तो 100% 300 आ जाता। लेकिन उसने क्या पूछा था? नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितने परसेंट है? 30% है। मैं क्लियर कर दूंगा, अभी चिंता मत करना। तो कहने का मतलब एक सेम नंबर में
अगर किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता हो, अगर क्लास में गर्ल्स 210 हैं और गर्ल्स की परसेंटेज 70 है, तो टोटल क्लास का अगर 70% 210 है, मेरे वर्ड्स पकड़ना, टोटल क्लास का 70% 210 है, तो टोटल क्लास का 30% कितना होगा, यूनिटरी मेथड आपको बता देगा। और अगर पूरे क्लास के बच्चे पूछने हो तो 100% निकाल लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? दोबारा देखिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बंदा है, वो अपने इनकम में से 18% सेव करता है, ठीक है। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो है 1640 रुपीज। उसके इनकम बताओ, ये क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आएगा, बहुत इजी है बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ये क्वेश्चन है, ऐसे आपसे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी मैं। अब एक पर्सन की अगर सेविंग 82% है तो खर्चा कितने परसेंट होगा? अगर एक पर्सन की सेविंग 18% है तो खर्चा कितने परसेंट होगा? हमें एक्चुअल क्या गिवन है, खर्चा, वो होगा 82%। वो मैंने 82% क्यों बोला? अगर मैं बोलूं आपकी सेविंग 18% है तो आप मतलब कितना खर्च रहे हो, तो आप क्विकली बोलोगे सर मैं 82% खर्च रहा हूं, क्योंकि आप इनकम को 100% मान लेते हो। तो 1% कितना होगा? 1% हुआ 20, है ना। तो पूछा क्या था? इनकम। अगर वो सेविंग पूछता तो मैं यहाँ पे 18% लिखता, लेकिन उससे इनकम पूछी है तो 100% कितना होगा? तो यूनिटरी मेथड आपको वही निकाल के देगा जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए बेसिकली। क्लियर है? तो हमें गिवन क्या था, एक्सपेंडिचर, तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर की पता करी, तो 1640 अगर एक्सपेंडिचर है तो 82% है। तो 82% एक्सपेंडिचर है किसका? इनकम का। 18% सेविंग है किसकी? इनकम की। तो 82% अगर इतना है तो 100% कितना होगा? 100% क्यों निकाला? क्योंकि उसने इनकम पूछी थी। थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, 3-4 एग्जांपल्स के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ आप ही से, फिर हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे जो पेपर में आएंगे, लेकिन ये फिलहाल थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है हमने, ठीक है। आंसर प्लीज, क्विकली क्विकली क्विकली। यूनिटरी मेथड तभी एप्लीकेबल है जब एक सेम नंबर के रिस्पेक्ट में बात हो रही हो, ठीक है। अलग अलग नंबर्स नहीं होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो क्या करना है आपको बताऊंगा आगे जाके। एक नंबर का 48% दिया हुआ है, 63% पूछा हुआ है, तो 48% ऑफ अ नंबर इज 960, तो 1% ऑफ द सेम नंबर शुड बी 20। अब अगर वो नंबर पूछा होता तो मैं 100% लिख देता, लेकिन उसने पूछा क्या? उसी नंबर का 63%, तो 20 इंटू 63 मीन्स 1260। क्लियर? क्लियर? 20 इंटू 63 कितना आ जाएगा मेरे पास? 1260। अगर 48% 960 है तो 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? 20। और उसी नंबर का 63% पूछ रहा है, तो 63% के लिए 20 इंटू 63 करता हूँ। ये जो यूनिटरी मेथड में 1% निकलता है ना, इसकी बहुत वैल्यू होती है, राइट। इसकी बहुत वैल्यू होती है, आगे जाके सिखाऊंगा, राइट। एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिए और आंसर्स देते रहिए प्लीज़ 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 प्लीज़। एक नंबर का 12% पूछा है, 70% दिया हुआ है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अरे सभी बताओगे आंसर इसका? थोड़ा सा बेस बनेगा तभी लेवल उठाएंगे। एक नंबर का 70% है 2100, तो 1% कितना होगा? 1% होगा 30। पूछा क्या? उसी नंबर का 12%। अगर वो पूछता फाइंड दैट नंबर तो मैं 100% लिख देता, लेकिन उससे 12% पूछा, 360। क्लियर? क्लियर? तो यूनिटरी मेथड का बेनिफिट क्या है? जो चीज़ पूछी है वही निकल जाएगी। क्लियर है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम स्पीड खींचेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, 30 सेकेंड्स। जो चीज एक्चुअल गिवन है उसकी परसेंटेज ढूंढो। एक्चुअल गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स, एक्चुअल गिवन है नंबर ऑफ गर्ल्स। %44 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितने परसेंट होंगी? डेफिनेटली गर्ल्स 56% होंगी। अगर 44% बॉयज है तो गर्ल्स 56% होंगी। गर्ल्स ही क्यों निकाली? क्योंकि गर्ल्स ही तो गिवन है,
तो यूनिटरी मेथड यही कहता है कि किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता है तो उस नंबर के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो। 1% टू टोटल स्टूडेंट्स पूछता तो मैं यहाँ 100% लिखता, लेकिन उसने पूछे नंबर ऑफ बॉयज कितने परसेंट है 44, तो आंसर शुड बी 88। तो ये सब प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हम क्रैम ना करें, हम समझें। 56% गर्ल्स किसका, टोटल का। 44% बॉयज किसका, टोटल का। तो बात टोटल की हो रही है, राइट। 56% ऑफ द टोटल इज 112, तो 44% ऑफ द टोटल इज व्हाट। यूनिटरी मेथड आपको सीधा बता देगा। बस यूनिटरी मेथड एक डिमांड करता है जो भी चीज एक्चुअल गिवन है उसकी परसेंटेज ढूंढ लीजिए तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, सभी निकाल सकते हो आप, सभी निकाल सकते हो, प्रैक्टिस है सिर्फ। एक्चुअल क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं उस पर मैंने पहुंचना है अभी। आंसर प्लीज। 51% पास हो गए, फेलियर्स दिए हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं इस बार मैंने, टोटल स्टूडेंट्स। %91 पास हुए हैं तो फेलियर्स कितने होंगे 9%। वो दिए हुए हैं 72, तो 1% कितना होगा 8। और अगर वो मुझसे पास वाले पूछता तो मैं यहाँ पे 91 लिखता, लेकिन उसने पास वाले नहीं पूछे, उसने मुझसे पूछे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। डन डन। एक और फिर हम थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। रवि स्पेंड्स 9,000 पर मंथ एंड सेव्स 85% ऑफ हिज इनकम। हिज मंथली इनकम इज। अगर एक बंदा 85% सेव कर रहा है, मतलब 15% खर्च कर रहा है, और मुझे खर्चा ही तो गिवन है, खर्चा ही तो गिवन है, तो 15% 9,000 है, तो 1% कितना होगा, डिवाइड बाय 15। तो पूछा क्या है, इनकम पूछे। इस बार इनकम पूछे, सेविंग पूछता तो यहाँ 85 लिखता, 600 को 85 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन उसने इनकम पूछी है तो 600 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है जी। तो ये सिर्फ आपका एक फ्लो बनाने के लिए था यूनिटरी मेथड में, कि बंदा 15% बचा रहा है किसका, इनकम का। खर्चा होगा 85% किसका, इनकम का। ये पहला क्वेश्चन है, नहीं ये भी इजी है। आंसर प्लीज, ये भी इजी है। अभी इसके बाद थोड़ा सा लेवल चेंज होगा। क्विकली क्विकली क्विकली। 40% फ्लैट पे खर्च कर दिया, 20% कार पे खर्च कर दिया, 25% क्लोथ्स पे खर्च कर दिया। तो 40 गया फ्लैट पे, 20 गया कार पे, 25 गया क्लोथ्स पे। उसने ये नहीं कहा कि रिमेनिंग का, टोटल का ही, ठीक है। टोटल का ही 40 फ्लैट पे खर्चा हो गया, टोटल का ही 20% कार पे खर्चा हो गया, टोटल का ही 25% क्लोथ्स पे खर्चा हो गया। तो 40, 20 और 25 कितना हुआ, 85% उसका खर्चा हो गया। तो बचा कितने परसेंट, 15%। 40, 20 और 25 कितना हो गया, 85% उसका खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 15%। अरे वही तो दिया हुआ है, वही तो दिया हुआ है। तो कर लोगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फ्लो बन गया यूनिटरी मेथड में। इसको हम कई जगह यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करेंगे इसको हम। मैंने 100% क्यों निकाला, क्योंकि उसने उसके टोटल पैसे पूछे थे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। आंसर कितना आ जाएगा, 30,000। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। पहला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगना और आपने आंसर देना है। वैसे सभी दे सकते हो, ट्राई मारो, ट्राई मारिए प्लीज, फास्ट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक स्टूडेंट के 410 नंबर आए हैं और वो 70 नंबर से फेल हो गया। Total number of marks set in the examination. Quickly, quickly. चलिए करवाते हैं।
करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। A student had to secure 40% marks to pass the examination. ठीक है, if he got 410 marks and failed by 70 marks, then what was the total number of marks? बच्चों, आपको क्या दिया हुआ है कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसके 410 मार्क्स आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हो। जिनका नहीं हुआ उनके लिए, लाइक वैसे मैक्सिमम का हो गया होगा, बट जिनका नहीं हुआ उनके लिए 410 मार्क्स आए। क्या वो 410 मार्क्स लेके पास हो गया? नहीं, नहीं हुआ। वो 70 नंबर से फेल हुआ। मतलब 70 और ले लेता तो पास हो जाता। ये सुनो, मतलब पासिंग मार्क्स 480 थे। एक बच्चे के 410 मार्क्स आए और 70 नंबर से फेल हो गया। 70 नंबर से फेल हो गया मतलब 70 और ले लेता तो पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे? 480, है ना। पासिंग मार्क्स कितने थे? 480। अरे पासिंग परसेंटेज भी तो गिवन है 40%। तो 40% चाहिए पास होने के लिए। 40% चाहिए पास होने के लिए। 40% किसका? टोटल का। एक स्टूडेंट के 410 नंबर आए लेकिन वो 70 नंबर से फेल हुआ है, तो 70 और ले लेता तो पास हो जाता। तो 480 पे वो पास हो जाता। तो 480 पासिंग मार्क्स हैं या 40% पासिंग मार्क्स हैं, एक ही बात है। सोचो कि टोटल में से 480 ले लो या टोटल का 40% ले लो, एक ही बात है, क्योंकि उसके 410 आए हैं और वो 70 मार्क्स से फेल हुआ है, तो 70 और ले लेगा तो पास हो जाएगा ना। मतलब 480 पे वो पास होता है। और पासिंग परसेंटेज मुझे पता है, तो 40% अगर 480 है, ये क्या है? पासिंग परसेंटेज। ये क्या है? पासिंग मार्क्स। तो 1% हुआ 12। तो अगर वो पूरे में से पूरे ले लेगा, देखो यूनिटरी का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि बचपन में इसको बहुत चलाया हमने, तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है बस कि 40% टोटल का 480 है तो 100% कितना होगा? राइट, क्लियर है। तो 1% होगा 12, तो 100% हो जाएगा 1200। क्लियर है बच्चों? क्लियर है। तो थोड़ा तेज भागा मैं इनमें, पर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे छोटे छोटे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये पेपर में आ सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा कि मैं यूनिटरी मेथड को भी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा। एक छोटी सी बात समझानी है, समझ थोड़ी कम आएगी, बट जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो समझ ज़्यादा आएगी। सुनना ध्यान से। एक नंबर है, ठीक है, अब इसको भूल जाइएगा एक बार, सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिएगा। यूनिटरी मेथड ये कहता है कि किसी भी चीज़ की परसेंटेज और उसी चीज़ की वैल्यू पता है तो आप उस नंबर के बारे में कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, अब एक नंबर है, वो 7% है। एक नंबर है वो 7% है। बच्चों, परसेंटेज बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं पर काम की होती है। परसेंटेज कभी भी अकेली नहीं होती, परसेंटेज हमेशा किसी की होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास मेरे फादर मुझे 40% प्रॉपर्टी में से देंगे, तो क्वेश्चन ये होगा कि 40% किसका, है ना? 40% किसका? ठीक है, मेरे 30% मार्क्स आए हैं तो 30% किसका? कि तभी मार्क्स पता लगेंगे ना, तभी मार्क्स पता लगेंगे। तो परसेंटेज किसी की होती है हमेशा, मतलब किसी पे लगनी होती है। पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया तो कितना बढ़ा? जब तक पेट्रोल का प्राइस नहीं पता होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे कितने रुपए बढ़ गया, है ना? परसेंटेज हमेशा किसी की होती है। तो एक नंबर है वो 7% है। 7% किसका? 7% होगा हमेशा टोटल का। कुछ एक वैल्यू होती है उसका होता है परसेंट। ठीक है, अब ये 7% इस टोटल पे जब लगेगा, 7% टोटल पे लगा देंगे तो एक वैल्यू बनेगी, एक वैल्यू बनेगी। ये सुनो, एक वैल्यू बनेगी 7% ऑफ द टोटल। टोटल पता नहीं, अभी टोटल निकालना है, क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझाना है मुझे कुछ आपको। एक नंबर है वो 7% था, किसका? टोटल का। मतलब इस नंबर की जो वैल्यू है ना, इसको टोटल के रिस्पेक्ट में रखा तो 7% आया, ऐसे समझ लो। अब सुनना, उस वैल्यू को 40 बढ़ा दिया तो जो नई वैल्यू बनी, जो नई वैल्यू बनी उसको टोटल के रिस्पेक्ट में रखा तो 15% आया। ये क्वेश्चन है कि एक नंबर है जी, वो टोटल का 7% है
उस नंबर की वैल्यू को 40 बढ़ा दो तो जो वैल्यू बन जाएगी वो टोटल के रिस्पेक्ट में 15% है, राइट। अब यहां से मुझे सिर्फ एक चीज क्लियर हो रही है, और कुछ नहीं पता लग रहा, सिर्फ एक चीज पता लग रही है कि जब 7 से 15 हुआ तो कितने परसेंट बढ़ा? 8% बढ़ा। कितना बढ़ाने पर? 40 बढ़ाने पर। तो 40 बढ़ा तो 8% बढ़ा उसी नंबर का। एक नंबर था वो टोटल के रिस्पेक्ट में 7% था, उस नंबर को 40 बढ़ाओ तो उसी टोटल के रिस्पेक्ट में वो 15% है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि 8% बढ़ाने पे 40 बढ़ा, मींस 8% 40 है, कि 40 बढ़ाया तो 8% बढ़ा, मतलब उस नंबर का 8% 40 है, तो 1% कितना होगा? 5। कोई भी नंबर पूरा कितने परसेंट होता है? 100%। तो कितना आ जाएगा? 500। क्लियर है? तो यूनिटरी मेथड ये कहता है कि किसी भी नंबर के एक्चुअल वैल्यू गिवन हो, राइट, और उसी नंबर की परसेंटेज गिवन हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। एक नंबर है वो टोटल के रिस्पेक्ट में 17% है, तो उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है, टोटल नहीं पता मुझे, उसकी वैल्यू को 18 डिक्रीज कर दिया तो बन गया 14%। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारा डाटा। यहां से मुझे एक चीज दिख रही है, 18 डिक्रीज करने पे 3% कम हो रहा है उसी नंबर का, राइट। तो 3% 18 हुआ तो 1% कितना होगा? 6। तो कोई भी नंबर अपने आप में पूरा कितने परसेंट होता है? 100% होता है। तो वो नंबर 600 था। अगर आपको चेक करना है तो इसका 17% निकाल लो और इसका 14% निकाल लो, 18 का डिफरेंस दिखेगा। अगर एक कम भी समझ आया ना तो कोई नहीं, चिंता नहीं करनी है, मैंने क्वेश्चन में समझा देना इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता होता है मोस्टली, बहुत फेमस क्वेश्चन है परसेंटेज का, हर एप्टीट्यूड बुक में पढ़ा हुआ है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई मारिए, एक ट्राई दीजिए खुद, फिर मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे करना है पेपर में। जिनसे हो जाएगा बहुत अच्छी बात है। इसमें वैल्यूज़ भी ऐसी होती है, पेन भी नहीं उठाना पड़ता, ठीक है। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं कराता हूँ, ट्राई करिएगा। Candidate scores 22% and fails by 21 marks. Another candidate scores 47% and get 29 marks more than the passing marks. Find the maximum marks. बिना पेन के भी हो सकता है, मैं समझाऊंगा। ट्राई मारो एक बार, क्या पता खुद निकल जाए। बस करवा रहा हूं। सुनिएगा, जिनका नहीं आया उनके लिए, ठीक है, जिनका नहीं आया सिर्फ उनके लिए, ठीक है। सिर्फ समझाऊंगा पहले, ठीक है। 2 कैंडिडेट है, एक पास हो रहा है, जो पास हो रहा है वो ले रहा है, एक सेकेंड, एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है। जो फेल हो रहा है वो ले रहा है 22% और जो पास हो रहा है वो ले रहा है 47%, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लिया सभी ने, जिनका नहीं हुआ सिर्फ उनके लिए। बच्चों जो फेल हो रहा है वो पासिंग से कुछ मार्क्स कम है और जो पास हो रहा है वो पासिंग से कुछ मार्क्स ज्यादा है। तो पॉइंट नंबर 1 पूरे क्वेश्चन में,
एक बंदा 22% लेके फेल हो रहा है और एक 47% लेके पास हो रहा है, तो जो पासिंग है बीच में कहीं होगी, इन बिटवीन, इन द मिडल नहीं, इन बिटवीन होगी, कहीं भी होगी, क्योंकि ये 22% लेके फेल हुआ है, 47% लेके कुछ ज्यादा लेके पास हुआ है, तो बीच में ही होगी कहीं पासिंग। कहीं भी मान लो, मान लो जी ये पासिंग मार्क्स है, कहीं भी मान लो ये पासिंग मार्क्स है, ये एक्चुअल में पासिंग है, ठीक है, पासिंग मार्क्स है या पासिंग, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे पास था। अब जो 22% ले रहा है वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है? 21 मार्क्स से फेल हुआ है। मतलब 21 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता। मतलब वो पासिंग से 21 मार्क्स पीछे था, ठीक है, 21 मार्क्स और ले लेता तो पास हो जाता, पासिंग पे पहुंच जाता, है ना। जिसके 47% आए हैं, क्या वो एग्जैक्टली पास हुआ है? नहीं, वो पासिंग से 29 मार्क्स ज़्यादा है, मतलब पासिंग से 29 आगे है, ठीक है। अब थोड़ी सी आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी। एक बंदा पासिंग से 21 पीछे है, दूसरा पासिंग से 29 आगे है, तो इन दोनों का गैप कितना हुआ? ये इससे कितने ज़्यादा ले रहा है? ये पासिंग से 21 पीछे है, वो पासिंग से 29 आगे है, तो ये इससे 50 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि ये पासिंग से 29 आगे है, वो पासिंग से 21 पीछे है, तो ये जो गैप होगा दोनों के बीच में वो 50 मार्क्स का होगा। यस और नो? ये जो गैप होगा दोनों के बीच में वो 50 मार्क्स का होगा। मान लो जी मेरा एक फ्रेंड है, वो पासिंग से 29 नंबर ज्यादा लेके बैठा है, मैं पासिंग से 21 पीछे बैठा हूं, तो मेरे से 50 नंबर ज्यादा लेके बैठा ना। ये जो गैप होगा इन दोनों का, ये 50 मार्क्स का होगा, 29 + 20, राइट। अरे परसेंटेज का कितना डिफरेंस है? चेक कीजिए, दोनों का परसेंटेज का कितना डिफरेंस है। ये इससे परसेंटेज कितनी ज्यादा ले रहा है? ये 22% ले रहा है उसी पेपर का, ये 47% ले रहा है उसी पेपर का, तो 25% ज्यादा ले रहा है। ये 25 कैसे है? 47 - 22, तो ये इससे 25% ज्यादा ले रहा है, और मार्क्स कितने ज्यादा ले रहा है? 50। तो एक पेपर में मैं भी बैठा, मेरा फ्रेंड भी बैठा, उसके 25% ज्यादा है मेरे से, और 50 मार्क्स ज्यादा है, यानी उस पेपर के 25% 50 है। यूनिटरी मेथड यही कहता है किसी भी नंबर की वैल्यू और उसी की परसेंटेज ढूंढ लो, तो 1%, तो 100% कितना होगा? 200। ये अप्रोच क्यों काम आएगी अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पलटने वाला है इसके बाद। क्लियर यानी बच्चों माइंड में भी कर सकते हो। कैसे? सुनो, इसकी वैल्यूज किसी भी बुक में देखोगे ना एम ही होती हैं, क्योंकि मार्क्स मोस्टली जीरोज में ही होते हैं, मोस्टली पॉइंट्स में तो होते नहीं है। टोटल मार्क्स सुनना ध्यान से, दो लोग हैं, एक मैं और एक मेरा फ्रेंड। मेरे 21% आए, ठीक है, 21 नहीं 22% आए, मैं फेल हो गया, मैं पासिंग से 21 मार्क्स कम हो, मतलब मुझे 21 और चाहिए पास होने के लिए, और वो पासिंग से ऑलरेडी 29 आगे बैठा है, तो मेरे से 50 मार्क्स ज्यादा ले रहा है, वो पासिंग से 29 आगे, मैं 21 पीछे, तो 50 मार्क्स ज्यादा ले रहा है। वो मुझसे परसेंटेज कितनी ज्यादा ले रहा है? 25%। मैं 22 ले रहा हूँ, 47 ले रहा है, तो 25% ज्यादा लेने की वजह से 50 मार्क्स ज्यादा लिए, तो 25% 50 हुआ ना उस पेपर का, तो 1% कितना हुआ? 2, तो 100% कितना होगा? 200। क्लियर है? नहीं क्लियर है ना? तो इसी का ही एक और क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस उससे ज्यादा है। दोबारा करेंगे, दोबारा समझेंगे, पर इसमें कुछ ट्रिक है। आंसर प्लीज, सोच समझ कर देना, तुक्का मत मारना। क्विकली इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू यूज अ यूनिटरी मेथड रेदर देन कुछ और करें, राइट। इट्स बेटर टू यूज अ यूनिटरी मेथड इन दिस क्वेश्चन। आंसर प्लीज, क्विकली। सेम क्वेश्चन है।
चलिए करते हैं, ध्यान से समझना जिनका नहीं आया, सेम तरीके से समझाऊंगा। एक स्टूडेंट है, वो 21% ले रहा है, लेकिन वो 21% लेके फेल हो रहा है। और एक और स्टूडेंट है, वो ले रहा है 31% और वो पास हो रहा है। देखो 21% वाला फेल हो रहा है और 31% वाला पास हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में एक ट्रिक है लास्ट में जो यूज करनी है हमने। ट्रिक क्या है? लॉजिकल ट्रिक है, राइट, कुछ क्रैमिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। 21% लेके फेल हो रहा है, 31% लेके पास हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 टू स्टार्ट हो क्वेश्चन कि जो पासिंग होगी बीच में ही होगी। 21% लेके कुछ नंबर से फेल हो गया, 31% लेके कुछ मार्क्स ज्यादा लेके पास हो गया, तो जो पासिंग है वो इन बिटवीन ही होगी। कहीं भी मान लो, कहीं भी मान लो ये पासिंग है, मान लो ये पासिंग है। जिसके 21% आए वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है? 24। यानी वो 24 मार्क्स और ले लेता तो वो पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता। 24 मार्क्स और ले लेता तो पासिंग पे पहुंच जाता, क्योंकि वो 24 नंबरों से फेल था, मतलब 24 कम पढ़ रहे थे, 24 और ले लेगा तो पास हो जाएगा। जिसके 31% आए हैं, क्या वो एग्जैक्टली पास हुआ है? नहीं, वो पासिंग से 36 नंबर ज्यादा ले रहे हैं। तो एक पासिंग से 36 आगे, एक पासिंग से 24 पीछे है, तो 60 मार्क्स का गैप है। परसेंटेज का गैप कितना है? 10% का। तो 10% जो है वो 60 है, तो 1% कितना होगा? 6 मार्क्स। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो पिछला ही क्वेश्चन था। सुनिएगा ध्यान से, इसको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ लो तो माइंड में भी कर सकते हो। एक 21% ले रहा है, पासिंग से 24 पीछे है। एक 31% ले रहा है, पासिंग से 36 आ गया, तो 10% का गैप है दोनों के बीच में। एक 24 पीछे है, 36 आ गया, तो 60 नंबर का गैप है। तो 10% 60 हुआ तो 1% हुआ 6। यहां रुक जाओ। अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नहीं पूछे। अगर टोटल पूछता तो मैं 100% निकाल देता 600, लेकिन टोटल मार्क्स नहीं पूछे। अब एक आम बच्चा क्या करेगा? पहले टोटल मार्क्स निकालेगा, फिर पासिंग मार्क्स निकालेगा, फिर पासिंग परसेंटेज निकालेगा। 3 स्टेप्स। हमारा डायरेक्ट आएगा, देखना, और अंडरस्टैंडिंग से भी आएगा। दिमाग लगाना यहाँ पे मुझे आपकी जरूरत है, मेरे अलावा मेरी जरूरत नहीं है, आपके सोचने की जरूरत है। मेरे से बात नहीं बनेगी, आपको सोचना पड़ेगा। आपने 10th क्लास में पेपर दिए, 10th क्लास में पेपर दिए, आपका टोटल कितना था? आपका टोटल अगर 700 था तो 1% 7 नंबर था, मतलब आप 7 नंबर लेते तो 1% बढ़ जाता। अगर आपका टोटल 600 था तो 1% 6 था। अगर आपका टोटल 500 था तो 1% 5 था, मतलब हर 5 नंबर पे आपको 1% मिलता, राइट। उसी तरह से ये 2 बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, ये 2 बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, उसका 1% मुझे पता लग चुका है कितना है? 6। क्योंकि अगर 10% 60 है तो ये 1% ना बड़ी काम की चीज होती है। मार्केट में खड़े हैं, एप्पल का रेट पता है, एक एप्पल इतने का, जितने मर्जी पूछ लो। यूनिटरी मेथड का भी यही फायदा होता है कि अगर 1% पूछा तो जितने मर्जी पूछ लो, जितने मर्जी पूछ लो। तो 1% 6 है। 1% अगर 6 है तो मैं कुछ भी बता सकता हूं, मैं कुछ भी बता सकता हूं, मैं 100% भी बता सकता हूं, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो उसने पूछा है। तो उसी तरह से इस पेपर में मुझे पता था कि 6 नंबर ले लो तो 1% बनता है, 6 नंबर ले लो तो 1% बनता है। अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है पासिंग परसेंटेज, मुझे निकालना है पासिंग परसेंटेज, राइट। तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए दिमाग लगाना, ठीक है, खुद दिमाग लगाना। जिसके 21% आए हैं, क्या वो पास हुआ? नहीं, फेल हुआ कितने नंबरों से? 24 नंबरों से। सुनना ध्यान से, 6 नंबर का 1% है, 6 नंबर लोगे तो 1% मिलेगा, 12 नंबर लोगे तो 2% मिलेंगे, 18 नंबर लोगे तो 3% मिलेंगे, 24 नंबर लोगे तो 4% मिलेंगे। तो 6 नंबर का 1% है तो 24 नंबरों के 4% हुए। तो 24 नंबर और ले लेता तो पास हो जाता की जगह ये बोल सकता हूं कि 4% और ले लेता तो पास हो जाता। 24 नंबर और ले लेता तो पास हो जाता की जगह ये बोल सकता हूं कि 4% और ले लेता तो पास हो जाता। तो 21 + 4 आंसर कितना आ जाएगा? 25%, राइट। क्लियर? यानी दिमाग लगाओ, सोचो। 6 नंबर का, यार इतनी सी बात सोचनी है कि 6 नंबर का 1% है, कितने मार्क्स से फेल हुआ हूं मैं?
मैं मान लो 24 नंबरों से फेल हुआ, मुझे पता है हमारे पेपर में ना 6 नंबर का 1% है, तो 6 नंबर का 1% है तो 12 नंबर के 2 हुए और 24 नंबर के 4% हुए, तो 4% और ले लेता तो पास हो जाता। तो 21 + 4 कितना आ जाता? 25। अब दूसरे बच्चे को भी पकड़ सकते हो। दूसरा मेरा फ्रेंड है 31% लेके बैठा है, 31% लेके बैठा है, पासिंग से 36 मार्क्स आगे है, पासिंग से 36 मार्क्स आगे है, तो 6 नंबर का 1% है तो 36 नंबर के कितने हुए? 6%, तो पासिंग से 6% आगे है, ज्यादा है 6% पासिंग से। 31 है तो पासिंग कितनी होगी? 25 ही होगी ना। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। नहीं तो एक और रास्ता भी है, उसमें बहुत लंबा चला जाएगा, पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे, टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे, दिमाग तो वहां भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि पासिंग परसेंटेज तभी आएगी जब पासिंग मार्क्स होंगे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यूनिटरी मेथड का फायदा ही यही है हमें। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, 2 तरह के बच्चे हैं, एक ले रहा है 21% और एक ले रहा है 31%। पासिंग इन बिटवीन होगी। जिसके 21% है वो कितने मार्क्स से फेल हुआ है? 24। और जिसके 31% है पासिंग से 36 मार्क्स ज्यादा ले रहा है, तो दोनों के बीच में मार्क्स का कितना गैप है? 60, और परसेंटेज का कितना गैप है? 10। ठीक है, 10% 60 है तो 1% कितना होगा? 6। 1% कितना होगा? 6। ठीक है, तो 1% आ गया, 1% आ गया 6, तो 6 नंबर का 1% है। अब किसी भी साइड को पकड़ लो, इसको फेल वाले को पकड़ लो। 21% लेके बैठा, लेकिन 24 नंबरों से फेल हुआ है, 24 कम पड़ गए। अब हर 6 नंबर पे 1% बनता है, तो 24 नंबरों पे कितने परसेंट बने? 4। इतना तो सोच सकते हो ना, 6 नंबर का 1% तो 24 नंबरों के 4%, तो 4% और ले लेगा तो पास हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 25%। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड का फायदा। 1% आ जाएगा तो कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट लिखा था एक बार 3-4 लेक्चर्स पहले कि सर एक बार ही करा दिया करो, बार बार ना कराया करो, रिकॉर्डेड देख लेगा जिसने भी देखना होगा। तो यार बच्चा, आजकल थोड़ा ऑनलाइन ट्रेंड है, ठीक है। 8-9 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, ये तो 2 बार होता है ना, मैं तो 5-5 बार पढ़ाता होता था, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब कई बच्चे जो वीक होते हैं ना, वो रिकॉर्डेड में इतना बिलीव नहीं करते, वो लाइव साथ ही मतलब पहली बार में ही, बेसिकली लाइव नहीं, राइट, पहली बार में ही चाहते हैं जब वो लेक्चर देख रहे हैं तो उनको एक्सेप्टेबल हो चीज़ें, बार बार मूव ना करना पड़े, राइट, कोशिश होती है उनकी। तो वीक बच्चों को थोड़ा देख के चलने की आदत है, तो कई बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ। हैबिट है, टाइम लगेगा चेंज करने में, क्योंकि इतने साल ऑफलाइन पढ़ाया है, तो 5-5 बार 6-6 बार, कई बार एक क्वेश्चन पे आधा घंटा भी। फिर बच्चे बताते थे सर ऐसे नहीं, एमए करना है, नहीं एमए करना था, वो वे करा देनी थी, है ना, तो वैसे करा देते थे जैसे वो बोलता था। तो बेसिकली वैसे बड़े तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन भी, बट मैं जब पता है मुझे कि मुझे क्लास देनी है, तो मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट अप्रोच होती है ना, और जो अंडरस्टैंडिंग वाली अप्रोच होती है, दैट इज द मेन थिंग फॉर मी, कि समझ होनी चाहिए कि यार ये 21% दे रहा है जिस पेपर का, ये भी 31% उसी पेपर का ले रहा है, तो उसी पेपर में 60 नंबर बढ़ने की वजह से उसी पेपर में 10% बढ़े, मतलब उस पेपर का 10% 60 है तो 1% 6 है। तो उस पेपर का अगर 1% 6 है, तो फेल वाला बच्चा किसी भी को पकड़ लो, चाहे फेल को पकड़ लो, फेल वाला या पास वाला पकड़ लो, फेल वाला पकड़ लिया 21% है तो 24 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो 6 नंबर का 1% है तो 24 नंबर चाहिए थे उसको, मतलब 4% चाहिए थे, तो 4% और लेगा तो पास हो जाएगा। सोचना पड़ता है, ठीक है। अब इस तक पहुंचने के लिए भी मैंने पीछे कई एग्जांपल्स दी, फिर मैंने ये 2 क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। तो दिमाग लगाना है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी ने आंसर देना अभी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्विकली 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 क्विकली। इलेक्शन वाली टाइप आएगी प्रॉपर, ये वैसी एक क्वेश्चन है, सिंपल था, ठीक है, प्रॉपर टाइप आएगी। In an election between 2 candidates, winner got 52% and is elected by 520 votes. What is the total number of votes? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चों ने आंसर दिया होगा, पॉसिबिलिटी है, नॉट एग्जैक्टली बट एक पॉसिबिलिटी है कि कई बच्चों ने आंसर दिया होगा नन ऑफ दिस, कई बच्चों ने दिया होगा ना, कई बच्चों ने आंसर दिया होगा ये वाला, ठीक है, देख लेंगे बाद में,
ठीक है, किस किस ने ये आंसर दिया, पर इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये होगा। कैसे? कई बच्चों ने हो सकता है ये भी दिया हो, ठीक है, विल चेक फर्दर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, ठीक है जी, विनर ले रहा है 52%। अच्छा, क्वेश्चन को तो बाद में पढ़ते हैं, पहले मेरी बात सुनो। मान लो दो कैंडिडेट है, मैं खड़ा हो गया और आप खड़े हो गए, ठीक है, हम दोनों के बीच में इलेक्शन हो रहा है। मुझे मिली वोट्स 300, आपको मिली 350, ठीक है। कौन इलेक्ट हुआ, आप या मैं? आप। कितनी वोट से? 350 वोट से। नहीं, मेरे को 300 मिली, आपको 350 मिली, तो आप 50 वोट से इलेक्ट हुए, मतलब आप 50 वोट से जीते। 50 कैसे आया हमारा डिफरेंस? तो बेसिकली इलेक्टेड बाय का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन देयर वोट्स, कितनी वोट ज़्यादा ले गया। समझ रहे हो बात को? इलेक्टेड बाय का मतलब ये थोड़ी कि विनर को 520 मिली है, राइट। इलेक्टेड बाय का मतलब कितनी ज़्यादा ले गया। तो कैंडिडेट दो हैं, अगर विनर 52% ले रहा है, अगर विनर 52% ले रहा है तो लूजर 48% ले रहा होगा। अगर विनर 52 ले रहा है तो लूजर 48 ले रहा होगा, बिल्कुल ले रहा होगा। क्या मुझे विनर की वोट्स दी हुई है 520? ना। क्या लूजर की दी हुई है? नहीं। क्या दिया हुआ? इलेक्टेड बाय, मतलब डिफरेंस। तो विनर लूजर से 520 वोट्स ज्यादा ले रहा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इलेक्टेड बाय का मतलब होता है कितनी ज्यादा ले रहे हैं। कैंडिडेट दो ही है, तो एक 52 हुआ तो दूसरा 48 लेगा, ठीक है। तो विनर लूजर से परसेंटेज कितनी ज्यादा ले रहा है? तो 4% ज्यादा ले रहा है। तो 4% है 520, 4% है 520। विनर लूजर से 520 वोट्स ज्यादा ले रहा है। इलेक्टेड बाय का मतलब होता है कितनी ज्यादा ले रहा है। अरे परसेंटेज कितनी ज्यादा ले रहा है? 4%। तो 4% है 520, तो 1% कितना होगा? 1% होगा आपके पास 130, तो 100% कितना होगा टोटल वोट्स? 13,000। इलेक्शन वाली टाइप प्रॉपर आएगी बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में आएगी, उसमें वैलिड इनवैलिड कई क्रिएट करूंगा। ये तो मैं यूनिटरी की प्रैक्टिस करवा रहा था आपसे, और इसमें भी आपने गलती कर दी कई बच्चों ने, ठीक है। तो विनर 52% ले रहा है, तो लूजर कितने परसेंट ले रहा होगा? 48। क्या विनर की वोट्स गिवन है? ना। क्या लूजर की गिवन है? ना। मुझे क्या गिवन है? दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 4%। तो 4% है 520, तो 1% निकाल लीजिए, 100% निकाल लीजिए। क्लियर है? ये थी हमारी यूनिटरी की टाइप, इसको हम यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी फ्यूचर में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, रैंडम थॉट में आया, मैंने लिया नहीं था क्लास के लिए, बट रैंडम थॉट में आया तो मैं लेना चाहूँगा अभी, ठीक है। मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ क्वेश्चन, बेसिकली यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन है, किताबों में मिलेगा आपको वैसे, लास्ट क्वेश्चन फॉर यूनिटरी मेथड। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जो हमारी आज के सेशन के, दैट इज वेन डायग्राम। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्टडी करना है हमने, ठीक है। तो पहले हम स्टडी करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन यूनिटरी मेथड बेस। बहुत अच्छी वर्डिंग है, मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा। अ नंबर एक्सीड्स 80% of itself by 160. Find the number options. Options are 200, 800, 400। बहुत ही कंफ्यूज होता है बच्चा इस क्वेश्चन से, इसकी वर्डिंग से, क्योंकि इंग्लिश भी सारों की स्ट्रांग नहीं होती, सभी की स्ट्रांग नहीं होती, वैसे मेरी भी नहीं है, पर कई बार स्टेटमेंट को पकड़ना जरूरी होता है। अ नंबर एक्सीड्स 80% ऑफ इटसेल्फ बाय 160। फाइंड द नंबर। मारो ट्राई एक बार। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। आंसर ये भी आएगा कईयों का, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आ सकता है। देखते हैं कितने गलत करते हैं, कितने सही करते हैं।
ट्राई करिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर यूनिटरी मेथड, इसके बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टाइप, वेन डायग्राम, इंपॉर्टेंट टाइप आज की। आंसर प्लीज। करें डिस्कस क्वेश्चन पढ़ लिया, दिमाग में बैठा लिया, क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी। मैं काम करता हूँ, ऑप्शन रब कर देता हूँ तब तक। मारो ट्राई। अरे यार चलिए समझिएगा, यूनिटरी से भी कराऊंगा, पहले समझाऊंगा आपको। यार बच्चे ना एक्सीड का मतलब क्या लेके चलते हैं, कई बच्चे, नॉट ऑल, कई बच्चे एक्सीड का मतलब लेके चलते हैं कि जितना था उसका बढ़ गया। बात सही है, बट जब कंपैरिजन होता है ना, एक्सीड का मतलब बढ़ना नहीं होता। जैसे मेरी पॉकेट में 40 रुपये, आपकी पॉकेट में 45 रुपये, कौन एक्सीड कर रहा है, मैं या आप? बाय व्हाट? बाय 5। तो यहाँ पे 5 रुपये कैसे आया? हम दोनों का डिफरेंस। एक्सीड का मतलब डिफरेंस होता है, एक्सीड का मतलब डिफरेंस होता है जब कंपैरिजन हो रहा हो। जैसे याद है एक एवरेज में क्वेश्चन करवाया था, हाईएस्ट और लोएस्ट वाला, उसमें डिफरेंस दिया हुआ था मैंने, हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर। किताब में देखा मैंने वो क्वेश्चन लिखा हुआ था, हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स द लोएस्ट स्कोर बाय दिस। बात सेम थी। एक्सीड का मतलब डिफरेंस होता है जब कंपैरिजन हो रहा हो। जैसे आपके पास 70 रुपये हैं, मेरे पास 50 रुपये हैं, तो कौन एक्सीड कर रहा है? आप। कितना? 20 रुपये। कैसे आया? डिफरेंस है ना। तो एक्सीड का मतलब होता है डिफरेंस जब कंपैरिजन हो रहा हो। तो पहले तो मैं आपको इक्वेशन से करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको करवाऊंगा ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से। एक नंबर है x, वो अपना 80%, अपना 80% कितना हुआ? 80% ऑफ x। एक नंबर अपने 80% से 160 ज्यादा है, x आ जाएगा। इक्वेशन इसलिए बनाइए ताकि आप क्वेश्चन को समझो, यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, राइट। हम x को बहुत यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं x के अगेंस्ट, x तो मेरे को बहुत पसंद है, पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम माइंड में चला सकते हैं क्योंकि हमने यूनिटरी मेथड को समझा है। तो एक नंबर पूरा दैट इज x अपने 80% से 160 एक्सीड कर रहा है। कहता है एक नंबर लो, उसका 80% निकालो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोड़ो इस क्वेश्चन को। मान लो एक नंबर है 200, 200 का 80% निकालो। नहीं 200 नहीं, 200 तो इसमें यूज हो गया ना। 600 है मान लो, 600 का 80% निकालो, कितना आएगा? 480। तो 600 480 से कितना एक्सीड करता है? एक नंबर मान लो 600 है, अब 600 का ही 80% निकालो इटसेल्फ। 600 का 80% मैंने निकाला, आया 480। अब मेरे को आप ये बताओ 600 480 से कितने परसेंट ज्यादा है, सॉरी 600 480 से कितना एक्सीड कर रहा है? तो आप क्या बोलोगे सर 120। 120 कैसे है? 600 में से 480 को माइनस किया, 480 क्या था? उसी का 80%। अब मुद्दा ये है इस क्वेश्चन में, मुझे क्या पता नंबर 600 है कि 500 है कि 400 है, मैंने क्या मान लिया x। अब जैसे 600 का 80% निकाला था तो x का 80% निकाल, बट कितना एक्सीड कर रहा है वो दिया हुआ है। एक नंबर अपने 80% से 160 ज्यादा है, ये हर बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। छोटी सी वर्डिंग है पर कंफ्यूज करता है। तो अब यूनिटरी मेथड क्या है? बेसिकली यूनिटरी मेथड क्या है, सुनिए। कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 100% 80% से 160 ज्यादा है। 100% 80% से परसेंटेज में कितना ज्यादा है? 20%। वो दिया हुआ है 160।
तो चाहे इसको सॉल्व करो तो भी 800 आएगा, चाहे उस इक्वेशन को सॉल्व करो तो भी 800 आएगा। तो इसका आंसर था 800। तो 1% 8 आ जाएगा, तो 100% कितना आ जाएगा 800। बेसिकली 20% है 160, 20% है 160, एक नंबर अपने 80% से। अब बच्चे बोलते हैं यूनिटरी मेथड और इक्वेशन में क्या फर्क है। देख बच्चा, ये x है, ये अपने आप में 100% है ना, यहाँ पे 100/100 लिखूंगा तो 1 आएगा। तो 100% ऑफ x माइनस 80% ऑफ x क्या बन जाएगा 20% ऑफ x। वही यूनिटरी मेथड वाली बात बन जाती है। पर यूनिटरी हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जैसे पिछले क्वेश्चन में सीधा 1% निकाल के आंसर दे दिया, बेनिफिशियल होता है। और यूनिटरी कोई मेथड नहीं है, राइट, कोई शॉर्टकट भी नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है जो हमने बचपन में वर्कआउट की हुई है, जो हमने बचपन में वर्कआउट की हुआ है ढंग से, राइट। तो वही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि एक नंबर अपने 80% से, एक नंबर अपने 80% से 160 ज्यादा है, ठीक है, 160 ज्यादा है। तो एक नंबर पूरा कितने परसेंट होता है, एक नंबर पूरा होता है 100%। 100% अपने 80% से परसेंटेज में कितना ज्यादा है 20%। एक्सीड का मतलब होता है डिफरेंस, तो 20% इज 160, राइट। ये थोड़ी लिखा हुआ है कि 80% 160 है, राइट। तो 1% निकाल लो 100%। थोड़ा सोचिएगा, मैंने जो एग्जांपल्स दिए उनके थ्रू कि एक्सीड का मतलब डिफरेंस होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है बच्चों। ये था यूनिटरी मेथड। अब हमें एक ऐसे टाइप की तरफ मूव ऑन करना है जो हमें लेके जाएगी एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ, जो पेपर में सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं, दैट इज़ वेन डायग्राम की टाइप। रीजनिंग में भी पढ़ते होगे आप, राइट। तो यूनियन के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होता +1 +2 में मैथ्स, तो मैं बेसिक यूज़ करूँगा ताकि उनको समझ आए अच्छे से। तो अब मैं इस टाइप पे थोड़ा वर्क करूँगा। इस टाइप में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैटेगरी ऑफ 2 एंड कैटेगरी ऑफ 3। अगर आप परसेंटेज के चैप्टर को किसी भी बुक में देखते हो, कोई भी एप्टीट्यूड बुक में, तो 2 के केसेस ही मिलेंगे आपको। 3 के केसेस ना जो बैंक बुक के पेपर होते हैं ना उनमें आते हैं, बट अगर टाइम बचा तो मैं 3 के भी करवाऊंगा, क्योंकि बेसिक तो सेम ही होता है। पर 99% ऑफ द बुक्स में, इवन 99.99% ऑफ द बुक्स में क्वेश्चन 2 के ही होते हैं, या तो इंग्लिश हिंदी में बांटा होगा या बॉयज़ गर्ल्स में बांटा होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो आज हम वर्क करेंगे, अभी वेन डायग्राम पे टाइम लगेगा, समझ के स्टडी करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये पूरा सिर्फ एक टॉपिक होता है जो पूरा कंफ्यूजिंग होता है, तो समझ के करेंगे, आराम से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम वाली टाइप। वेन डायग्राम केसेस बच्चों, इसमें मैं आपसे कम करवाऊंगा, खुद ज़्यादा करवाऊंगा, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। वेन डायग्राम केसेस में वेन डायग्राम ना भी बनाओ तो भी चल जाता है, पर वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ अच्छा आ जाता है। एक सेट्स का फॉर्मूला होता था, यूनियन का, वो सब हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मानकर चलता हूँ कि बहुत से बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा होगा +1 +2 में। तो मैं इसी हिसाब से पढ़ाऊँगा कि सारे ही नए हैं और सारों को एक नई अप्रोच से करवाना है। तो बेसिकली वेन डायग्राम एक नई अप्रोच ही होती है सभी बच्चों के लिए। तो समझिएगा इसको। इसमें 2 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है सिंपल कैटेगरी और एक होता है जब एक कैटेगरी 2 में डिवाइड होती है। पहले सिंपल कैटेगरी को पकड़ते हैं। मैंने जितना भी वर्कआउट किया है बुक्स पे, मतलब इस टाइप को करने के बाद आप कहीं भी वर्कआउट करोगे ना तो आपको क्वेश्चंस आते होंगे, राइट। तो एक बार अच्छे से समझना, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर अप किए, तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। छोटी छोटी वर्डिंग सुननी है, मतलब वर्ड्स ज़्यादा सुनने हैं मेरे, रेदर देन मेथड्स, ठीक है। देयर वर 1200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1200, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1200, ठीक है। ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारी दोबारा रिपीट करने में दोबारा 40 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, 1200 स्टूडेंट स्कूल में। क्वेश्चन में एक वर्डिंग लिखी हुई है बड़ी अच्छी कि ईच स्टूडेंट ऑफर्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, सेकेंड लाइन, इसकी अहमियत है। ऐसा नहीं है बेकार लाइन नहीं है, इसकी बहुत अहमियत है। इसका मतलब ये है कि हर कोई या तो हिंदी लेता है या इंग्लिश लेता है या दोनों लेता है। तो बेसिकली सारे बच्चे कवर हो रहे हैं 100%, ठीक है। अब एक वर्डिंग है, उसको समझना। 73% ऑफर्ड इंग्लिश, सुनना ध्यान से, 73% ऑफर्ड इंग्लिश। क्या ये लिखा हुआ है 73% ऑफर्ड ओनली इंग्लिश? नहीं,
ये लिखा हुआ है 73% ऑफर्ड इंग्लिश, तो इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे। ये मेरा पॉइंट समझना, आपको वेन डायग्राम की जरूरत चाहे ना ही पड़े, वो तो समझाने के लिए बना दूंगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। 73% ऑफर्ड इंग्लिश का मतलब है इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे। इसमें वो भी होंगे जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है, और इनमें वो भी होंगे जिनको दोनों आती हैं, इंग्लिश भी आती है हिंदी भी आती है। मान लो मैं क्लास में जाऊं, मैं बोलूं भाई वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनको इंग्लिश आती है, तो वो भी होंगे जिनको इंग्लिश आती है सिर्फ, वो भी होंगे जिनको इंग्लिश के साथ हिंदी भी आती है। यस और नो, राइट? मेरी बात क्लियर है? हाँ, अगर मैं क्लास में जाऊं, मैं ये बोलूं सिर्फ वो बच्चे खड़े हो जिनको ओनली इंग्लिश आती है और कुछ नहीं आता, तो ओनली इंग्लिश वाले खड़े होंगे। लेकिन अगर मैंने बोला इंग्लिश वाले खड़े हों, तो इसमें सारे खड़े होंगे, ओनली इंग्लिश वाले भी होंगे, बोथ वाले भी होंगे। तो 73% ऑफर्ड ओनली इंग्लिश, नो, 73% ऑफर्ड इंग्लिश, तो इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे, ओनली इंग्लिश वाले भी होंगे, बोथ वाले भी होंगे, राइट? पॉइंट पकड़ रहे हो ना? आगे देखो, 34% हिंदी, उसने ओनली हिंदी लिखा ना, उसने हिंदी लिखा। इसमें भी दो कैटेगरी के लोग होंगे, बोथ वाले भी होंगे, ओनली वाले भी होंगे, ठीक है? तो अब थोड़ा समझिएगा, अब थोड़ा समझिएगा मेरे पॉइंट को। 73% लोग इंग्लिश लेते हैं। अब इनमें ओनली इंग्लिश वाले भी हैं, बोथ वाले भी हैं। 34% हिंदी लेते हैं। अब इसमें ओनली हिंदी वाले भी हैं, बोथ वाले भी हैं। तो मैंने इन दोनों को ऐड करा। जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो ये बन गया 107%। अरे भाई ये कैसे बन गया? उसने कहा था ईच ऑफर आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ, तो टोटल 100% बनना चाहिए था, लेकिन 107 क्यों बन गया? सुनिए, 100 से जितना ऊपर बन जाएगा वो मुझे ये क्लियर करेगा बोथ वाले कितने हैं। तो 7% बोथ वाले हैं। क्यों? सुनिए, क्योंकि जो बोथ वाले होंगे वो इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट तो 100% होने चाहिए ना, राइट? बट ये 107 क्यों बन रहा है? 107 क्यों बन रहा है? क्योंकि जो बोथ वाले होंगे वो इसमें भी कंसीडर हो जाएंगे, इसमें भी कंसीडर हो जाएंगे। एक बार तो कंसीडर करने ही होते हैं, एक बार एक्स्ट्रा कंसीडर हो जाएंगे, तो इसलिए 100 से ऊपर जा रहा है। तो 100 से ऊपर जितना जाएगा वो मैं ये क्लियर करेगा कि बोथ वाले कितने हैं। तो बोथ वाले कितने हैं? 7%। ये 7% इसमें भी था, ये इसमें भी था, राइट? अब पूछा गया, आपसे परसेंटेज नहीं पूछी, आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं बोथ वाले। तो इसका 7% कितना होता है? इसका 7% होता है 84। इसका 7% होता है 84। मैं वेन डायग्राम के थ्रू भी क्लियर करूंगा, लेकिन वेन डायग्राम की ज़रूरत होती नहीं है, बस क्लैरिटी हो जाती है। आप ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है? क्लैरिटी कुछ पॉइंट्स की करनी है आपने। जैसे पहला पॉइंट 73%, पहले तो 100% में क्या क्या आएगा? उसने कहा ना ईच ऑफर आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ, है ना? इसका मतलब सारे बच्चे क्लियर होंगे, सारे बच्चे कवर होंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 100% में क्या क्या होता है। ओनली इंग्लिश वाले भी होते हैं, ओनली हिंदी वाले भी होते हैं, और दोनों वाले भी होते हैं, ठीक है? लेकिन 73% इंग्लिश लेते थे, ओनली इंग्लिश नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अभी और क्लियर करूंगा, इसी क्वेश्चन पे ही हूँ, ठीक है? खपाते रहना दिमाग अपना, जरूरी होता है, इसको यूज करना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि टीचर बताए समझ आया बात खत्म पेपर में हो गया, ऐसा नहीं होता। अपना भी यूज करना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद भी पकड़ना है। 73% इंग्लिश वाले, इसमें दो कैटेगरी के लोग होंगे, ओनली इंग्लिश वाले भी होंगे, बोथ वाले भी होंगे, ठीक है? उसके बाद 34% हिंदी वाले, इनमें भी दो कैटेगरी के लोग होंगे, ओनली इंग्लिश वाले भी होंगे, बोथ वाले भी होंगे। जब मैंने दोनों को ऐड किया तो 107% बन रहा है। अरे ये क्यों बन रहा है? टोटल तो 100% होते हैं। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जो 100 से कितना ऊपर आ रहा है, बेस से कितना ऊपर आ रहा है, बेस तो 100% होता है ना। 7% ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि 7% ऐसे होंगे जो इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, दोनों में ऐड होंगे, तो एक बार एक्स्ट्रा ऐड होंगे तो 100 से ऊपर जा रहा है। तो बोथ वाले कितने हैं? 7%। तो 100 से जितना ऊपर आएगा वो मुझे ये क्लियर करेगा कि बोथ वाले कितने हैं। मैं 100 ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ईच ऑफर आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। हर किसी को कुछ ना कुछ तो आता है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है, ठीक है? मतलब सारे बच्चे कवर हो रहे हैं। तो 7% 1200 का कितना होता है? 84। 1200 का 1% होता है 12, 7% 84। क्लियर है सभी को? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, एक बच्चे ने पीछे कमेंट भी लिखा था कि कैलकुलेशन हमारी आपके जितनी तेज़ नहीं है। यार मेरे से थोड़ी कंपटीशन करना है, ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ी जेनेटिक होती है, कुछ ठीक है मेरी थोड़ी बहुत, बट गलतियाँ तो मुझसे भी हुई थी ना।
आपको मैं एक सिंप्लीफिकेशन की क्लास दे रहा हूँ रेशियोज के बाद, उसमें मैं करवा दूंगा कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आ जाएगा। मेरा पहला टारगेट है कि वो चैप्टर्स कवर हो जाएं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली एलसीएम एचसीएफ एवरेज परसेंटेज रेशियोज, ठीक है। तो ये रहा। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये वेन डायग्राम ऐसे होती है, किताबों में 2 वाले के 99.99% क्वेश्चंस पढ़े हैं हमारे पास हर एप्टीट्यूड बुक में, और मैंने प्रीवियस ईयर स्टेट के भी देखे हैं तो 2 वाले ही आए हैं, 3 वाले कभी नहीं आए। 3 वाले आते हैं बैंकिंग में, उनको बोलते हैं कैसलेट्स, ऐसे वाले, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, पर मैं अगर टाइम बचा ना तो मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। बट एक बार हम 2 वाले पे डिस्कस करते हैं। ये होती है वेन डायग्राम। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ये वाला पार्ट ओनली वाला पार्ट होता है, ये भी ओनली वाला पार्ट होता है, और ये बोथ वाला पार्ट होता है। लेट मी क्लियर यू, ध्यान देना, ध्यान देना। 73% इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात पूरा ध्यान से सुनना, ये पूरा इंग्लिश है। अब इसमें 2 कैटेगरी के लोग होंगे, ओनली इंग्लिश वाले भी, बोथ वाले भी। 34% हिंदी वाले हैं, तो ये रेड वाला पूरा हिंदी है, ये पूरा। इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होंगे, ओनली हिंदी वाले भी, बोथ वाले भी। फिर मैंने 73 और 34 को ऐड किया तो 107 आ गया। 100 से जितना ऊपर आएगा वो मुझे ये क्लियर कर देगा बोथ वाले कितने। तो बोथ वाले कितने हुए? 7%, अभी क्लियर किया था। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता ओनली इंग्लिश वाले बताओ, तो अगर बोथ वाले 7% है, ये पूरा 73 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा? 66। और ये पूरा 34 है, तो ये 7 है, तो ये कितना होगा? 27। इन तीनों का सम 100% होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था ईच ऑफर्ड आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ, मतलब सारे बच्चे कवर होंगे। इन तीनों का सम करके देख लो, 100% आएगा। पेपर में अगर पूछे बोथ वाले कितने हैं तो 7% निकालिए इसका। पेपर में अगर आपसे पूछे ओनली इंग्लिश वाले बताओ तो 66% निकालिए इसका। पेपर में अगर आपसे पूछे ओनली हिंदी वाले बताओ तो 27% निकालिए इसका। क्लियर है? क्लियर है अभी? क्लियर है? सेम क्वेश्चन दोबारा करें, सेम क्वेश्चन दोबारा करते हैं। 72% बायोलॉजी लेते हैं और दिस इज 44%, ठीक है, परसेंटेज इधर है। 44% मैथ्स लेते हैं, ठीक है, होता है ना, बायो भी लेते हैं कुछ लोग, मैथ्स भी लेते हैं कुछ, दोनों भी लेते हैं। मैंने भी +1 में दोनों लिया था, ठीक है। फिर +2 में सोच रहा था कॉमर्स ही ले लेता, कहाँ फंस गया तो कंफ्यूज होते हैं ना कई बार, ठीक है। तो वैसा हाल था। तो 72% बायो लेते, 44% मैथ्स लेते हैं, ठीक है। 72% बायो लेते हैं, सुनना ध्यान से, 72% बायो लेते हैं। एक बार मैं जनरल समझा रहा हूं। उसने क्या ये लिखा 72% ओनली बायो लेते हैं ना, उसने कहा 72% बच्चे बायो लिए हैं। अब इनमें 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे, या तो कल्ले बायो वाले होंगे, मतलब ओनली बायो वाले होंगे, वो भी होंगे जिन्होंने दोनों लिया हुआ, बायो भी लिया हुआ, मैथ्स भी लिया हुआ। सेम उसने मैथ्स के बारे में लिखा, 44% मैथ्स लेते हैं, ठीक है, 44% मैथ्स लेते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होंगे, ओनली मैथ्स वाले भी होंगे, दोनों वाले भी होंगे, है ना। टोटल स्टूडेंट, बच्चों एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, ये कंसेप्ट बहुत बच्चे क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेते हैं बट समझ में नहीं होते, कल को क्वेश्चन पलट जाएंगे तो दिक्कत आती है। तो समझते रहना छोटी छोटी बातों को ध्यान से, ठीक है। मैं पूरा जोर लगाऊंगा समझाने के लिए अपना, राइट, जितना दिमाग लगा सकता हूँ पूरा लगाऊंगा कि क्या क्या बताऊँ क्या क्या ना बताऊँ, ज़रूरी होगा। पर हम टाइप्स को ज़्यादा कवर अप करेंगे, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कर लेंगे, 2-4 की जगह 8-10 कर लेंगे तो हमें क्लैरिटी ज़्यादा होगी, फिर PDF में भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, पीछे वाला हल्का सा चेंज है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एक ही कैटेगरी चल रही है, सुनते रहना, अंडरस्टैंड करते रहना, ठीक है। रट्टा मारने की कोशिश मत करना, सोचने की कोशिश करना और मेरे वर्ड्स पकड़ने की कोशिश करना कि अगर 72% बायो वाले हैं तो इसमें 2 कैटेगरी के लोग होंगे, ओनली बायो वाले भी होंगे, बोथ वाले भी होंगे। 44% मैथ्स वाले हैं तो इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होंगे, ओनली मैथ्स वाले भी होंगे, बोथ वाले भी होंगे। मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो यार ये तो 116 बन गया। अब टोटल स्टूडेंट्स तो 100% होते हैं ना, 116 क्यों बन रहा है? क्योंकि 16% ऐसे होंगे जो
इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। तो बोथ वाले कितने हैं? 16%। क्लियर है? तो 100 से जितना ऊपर आ जाएगा वो मुझे ये क्लियर कर देगा कि बोथ वाले कितने हैं। 100 क्यों बेस लेके चल रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि किसी ना किसी को या तो बायो लेना पड़ेगा या मैथ्स लेना पड़ेगा या दोनों लेना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में मेंशन है। हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में ना मेंशन हो, लेकिन पहले दोनों क्वेश्चन में मेंशन था ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट बायो और मैथ्स और बोथ। मतलब हर बच्चे को कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, मतलब सारे के सारे बच्चे कवर होंगे, तो 100% बच्चे होने चाहिए। लेकिन 116 क्यों बन रहा है? क्योंकि 16% ऐसे होंगे जो इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो दोनों को ऐड किया होगा तो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गए होंगे, इसलिए 100 से ऊपर जा रहा है, इसलिए 100 से ऊपर जा रहा है। मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, ध्यान देना। 72% मैथ्स लेते हैं, 44% बायो लेते हैं, ठीक है, और दोनों को ऐड किया तो 116 बना, तो 16% दोनों लेते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ पूछी तो नहीं है कभी, बट कल को पूछ सकता है। अगर ये पूरा 72 है, ये 16 है, तो ये 56 होगा। अगर पूरा 72 है, 72% बच्चे मैथ्स लेते हैं। इसमें दो कैटेगरी के बच्चे हैं, या तो जो ओनली मैथ्स लेते हैं या दोनों लेते हैं। दोनों वाले 16 हैं, तो ओनली मैथ्स वाले कितने होंगे? 72 में से 16 माइनस कर दो, ये पूरा 44 है। अगर ये 16 है तो ये 28 होगा। तो 56% हैव टेकन ओनली मैथ्स, 20% हैव टेकन ओनली बायो एंड 16% टेकन बोथ। तीनों को ऐड करके देख सकते हो 100% बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में एक चेंज है पिछले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में ना बोथ वाले पूछे नहीं हुए, बोथ वाले गिवन है। कितने गिवन है? 64 स्टूडेंट्स एक्चुअल वैल्यू। बोथ वालों की परसेंटेज कितनी है? 16%। तो 16% 64 है। अब तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं कि टोटल का 16% बच्चे बोथ दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, 64 बच्चे दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, तो 16% 64 है, तो 1% कितना होगा? 16। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक हल्का सा चेंज था। पिछले क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ था 400, उसका 16% निकाल देते। इसमें दोनों वाला दिया हुआ है तो टोटल निकाल लो। तो यूनिटरी मेथड इसीलिए तो सीखा हमने कि किसी भी चीज की परसेंटेज और उसी चीज की वैल्यू पता है। परसेंट एक्चुअल चीज क्या दी हुई थी? दोनों वालों की परसेंटेज कितनी है? 16%। तो 16% 64 है, तो 1% 4, तो 100% कितना होगा? 400। क्लियर या नहीं? क्लियर या नहीं? राइट? थोड़ा सा सोचिएगा बच्चों, बड़ी सिंपल सी बातें हैं इस क्वेश्चन में। सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं, ओनली बायो वाले, ओनली मैथ वाले या बोथ वाले। राइट? उसको सॉर्ट आउट कर लो। राइट? उसको सॉर्ट आउट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब टोटल आ जाएगा तो ओनली मैथ्स वाले भी आ जाएंगे, 56% निकाल देंगे। अब टोटल आ जाएगा तो ओनली बायो वाले भी निकाल सकते हैं, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सिर्फ आंसर है, मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि कल को कुछ भी पूछे आपके पास आंसर हो। ठीक है? क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब पहले 2 क्वेश्चंस में नहीं समझ आया ना तो दोबारा समझना, अभी एक टाइप यही टाइप ही चलेगी। पहले 2 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? ईच ऑफर आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। इसीलिए मैं ये देख रहा था 100 से ऊपर जितना आ जाएगा, मैंने दोनों को ऐड किया, 73 और 107 बना। 100 से ऊपर जितना आ जाएगा वो मुझे ये क्लियर कर देगा बोथ वाले कितने हैं। इसमें भी यही किया, 100 से ऊपर कितना आया? 16%, उसने मुझे क्लियर कर दिया बोथ वाले कितने हैं, तो बोथ वाले कितने हैं? 64। वेन डायग्राम तो समझाने के लिए बनाई, ठीक है। 100 क्यों ले रहा था? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था ईच ऑफर आइदर दिस और दिस और दिस। ईच मतलब हर कोई, नेक्स्ट में नहीं मेंशन है। नेक्स्ट में बेस 100 नहीं लेना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि 14% ना ही फुटबॉल खेलते ना ही क्रिकेट खेलते, तो बेस 100 नहीं लेना, बेस 86 लेना है। ट्राई करिए, ट्राई करिए, फिर मैं समझाता हूं। ट्राई करिए। %42 फुटबॉल खेलते हैं, 53% क्रिकेट खेलते हैं, बस यही गिवन है बच्चों। जो 42% फुटबॉल खेलते हैं, क्या ये मेंशन है कि 42% सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं? नहीं, 42% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। इनमें 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे, या तो फुटबॉल वाले होंगे, ओनली फुटबॉल वाले होंगे, या दोनों वाले होंगे। इसी तरह से 53% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इनमें भी 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे, या तो ओनली क्रिकेट वाले होंगे या बोथ वाले होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये नहीं लिखा 42% ओनली फुटबॉल खेलते हैं। ओनली नहीं लिखा, ओनली कल को पूछ सकता है पर लिखा नहीं उसने। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया
तो ये बन गया 95%। ठीक है, सुनते रहना, सुनते रहना। एक्चुअल कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं, वो कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 14% बच्चे ना ही फुटबॉल खेलते ना ही क्रिकेट खेलते, यानी एग्जिस्टेंस जो है इस बार 100% की नहीं है, 86% की है। जो बेस लेना है वो आपने 86% लेना है, मतलब इन तीनों का सम 86 बनेगा। मतलब एक्चुअल 86% एग्जिस्ट करते हैं जिनको फुटबॉल या क्रिकेट खेलना है। उसमें दोनों वाले भी हो सकते हैं, ओनली क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं, ओनली फुटबॉल वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है 14% ना क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल खेलते, 14% ना क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल खेलते। तो मतलब 86% की एग्जिस्टेंस है जो फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, ये तो 95% बन रहा है। ये तो 95% बन रहा है। बनना कितना चाहिए? 86%, ये तो 95 बन रहा है। क्यों? क्योंकि 9% ऐसे होंगे, अब 100 से नहीं देखना, 86 से कितना ज्यादा है? 9। तो 9% ऐसे होंगे जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, तो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गए होंगे। तो दोनों वाले कितने हैं? 9%। आपका आंसर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में मेंशन था 14% कुछ भी नहीं खेलते, तो मतलब बेस लेना है 86%। बेस लेना है 86%। उसने क्वेश्चन में कहा 42% क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और 53% क्रिकेट खेलते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 95% बन जाएगा। बनना कितना चाहिए था? एग्जिस्टेंस के हिसाब से 86 क्यों ले रहा हूं? क्वेश्चन में मेंशन है 14% कुछ भी नहीं खेलते। पिछले वालों में मेंशन था हर कोई कुछ ना कुछ ले रहा है या खेल रहा है, राइट? 14% कुछ भी नहीं खेलते, तो 86 से कितना ऊपर बन रहा है वो मुझे क्लियर करेगा। दोनों वाले कितने हैं, क्योंकि जो दोनों वाले होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 9%। वो इसमें भी आए होंगे, इसमें भी आए होंगे, तो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गए होंगे। अगर वेन डायग्राम बनाना चाहते हो तो सुनिए, ये 52% फुटबॉल वाले, 53% क्रिकेट वाले हैं। अगर ये 9 है बोथ वाला, तो ओनली फुटबॉल वाला निकालना मुश्किल नहीं होगा। पूरे में से बोथ वाला निकाल दोगे तो ओनली फुटबॉल आ जाएगा, पूरे में से ये निकाल दोगे तो ओनली क्रिकेट आ जाएगा। इनका सम करके देख सकते हो, 86 बनेगा। और 14% वो थे जो कुछ भी नहीं खेलते थे, तो 100 तो भी बन गया ना। तो कई तरीके से बच्चे इसको कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये बेस्ट तरीका होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? एक और इसी में सेम, क्या पता आ जाए आपसे। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है पर है वही जो पढ़ा है। ट्राई करके देखो, क्या पता आंसर निकल आए। ट्राई करिए। ट्राई कीजिए। चलिए मैं करवाता हूं, ध्यान से। 60% फैमिलीज के पास विलेज में काउज है, 30% फैमिली के पास बफेलो है और 15% फैमिलीज के पास दोनों है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें दोनों वाले दिए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। 60% फैमिलीज के पास काउ है, तभी बोल रहा था समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पलट जाते होते, जैसे ये वाला पलटा। लिख लिया, चुपचाप लिख लो जो भी दिया हुआ है। और 30% फैमिलीज के पास बफेलो है और 15% फैमिलीज के पास दोनों है। यहां तक क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये पूरा 60 है, मैं कोई सेट्स के फॉर्मूलाज नहीं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्होंने सेट्स कभी पढ़ा नहीं, ठीक है? यूनियन, इंटरसेक्शन कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ मैं बेसिक से करवा रहा हूँ। पहले तो जो लिखा है क्लियर है। 60% के पास काउ है। क्या ये लिखा हुआ है? सिर्फ काउ है। काउ है मतलब काउ भी हो सकती है, साथ में बफेलो भी हो सकते हैं। 30% के पास बफेलो है। क्या लिखा हुआ है? सिर्फ बफेलो है,
ठीक है, राइट बस ये लिखा हुआ है कि बफेलो हैज अ बफेलो, राइट, ओनली बफेलो नहीं है, अ बफेलो, तो काऊ भी हो सकती है ना, पर 15% फैमिलीज के पास दोनों है, ठीक है। अब ये पूरा 60 है, ये 15, तो ये कितना होगा 45%, तो 45% फैमिलीज के पास ओनली काऊ होगी। अब ये पूरा 30 है, ये 15, तो ये कितना होगा 15%। अब आप ये देखो कि विलेज में कितने परसेंट फैमिलीज के पास काऊ या बफेलो या बोथ है, तो 45% हैज ओनली काऊ, 15% हैज ओनली बफेलो एंड 15% हैज बोथ, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 75%। इन तीनों को ऐड कर दो, तो 45% के पास ओनली काऊ है, 15% के पास ओनली बफेलो है और 15% के पास दोनों है, तो 45, 15 और 15 हो गया 75%। तो 75% के पास कुछ ना कुछ है, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो बफेलो, चाहे वो दोनों, तो बचे कितने परसेंट, 25%। तो 25% फैमिलीज के पास कुछ भी नहीं होगा, ना काऊ ना बफेलो, नाइदर काऊ नोर बफेलो, जो पिछले में गिवन था इसमें निकालना पड़ा, क्योंकि टोटल फैमिलीज विलेज में हैं 200, तो 200 का 25% निकाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि उसने लास्ट में ये पूछा था कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास ना काऊ है ना बफेलो है, तो आंसर कितना होगा 50, आंसर कितना होगा 50। तो ये पहली कैटेगरी में मैंने 4 क्वेश्चन क्रिएट किए और ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपको पहली कैटेगरी क्लियर कर देगी। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो हम डिस्कस करेंगे, पर पहले इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। सुनना बच्चों, यार बड़ी सिंपल सी बात है, या तो ओनली काऊ होगी या ओनली बफेलो होगी या बोथ होगी या कुछ भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो लास्ट में उसने पूछा कि ऐसे कितनी फैमिलीज है जिनके पास काऊ है ना बफेलो है, तो वो तो निकालना पड़ेगा ना। पहले तो चेक करेंगे कितनों के पास काऊ बफेलो या बोथ है। तो क्वेश्चन को पढ़ा तो उसने लिखा सबसे पहले कि 60% के पास काऊ है। उसने ये नहीं लिखा कि 60% के पास ओनली काऊ है, 60% के पास एक काऊ है, हो सकता है एक बफेलो भी हो, है ना। 45% के पास बफेलो है, 45 ही था ना, अरे 30 था, 30 था, ध्यान दीजिएगा 30 था, ठीक है। तो 30% के पास बफेलो है और 15% के पास दोनों है। अगर ये पूरा 60 है, ये 15 है, तो ये 45 होगा। अगर ये पूरा 30 है, ये 15 है, तो ये 15 होगा। तो 15% हैज ओनली काऊ, 15% हैज ओनली बफेलो, 15% हैज बोथ, तो इन तीनों का जो एग्जिस्टेंस है वो 75% हो गया। मतलब 75% के पास कुछ ना कुछ है, ओनली काऊ या ओनली बफेलो या बोथ, तो बचा कितना परसेंट, 25%। तो 25% के पास नाइदर काऊ नोर बफेलो, लेकिन उसने परसेंटेज नहीं पूछी, उसने पूछी है वैल्यू। तो टोटल फैमिलीज हैं 200, तो 200 का 25%, 25% की वैल्यू लिखवाई थी लास्ट सेशन में, तो 25% होता है 1/4, 200 का 1/4 कितना होगा 50। क्लियर है। तो 4 क्वेश्चन थे, चारों ही सेम पैटर्न पे थे, चारों ही सेम पैटर्न पे थे। एक बार इस सेशन को अगर रिपीट भी करना पड़े, सिर्फ इस सेशन के लिए अगर आपको रिपीट भी करना पड़े तो रिकॉर्डेड जरूर देखना, मेरी छोटी छोटी बातें जो बोली गई उनको सुनना, फिर वेन डायग्राम से बना के देखना, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन था बेसिकली जिसको मैंने कई तरीके से घुमाया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये जो टाइप है ना, इसमें अब क्या होगा कि एक कैटेगरी 2 में डिवाइड हो जाएगी। जैसे क्लास में, जैसे यहाँ तो सिंपल बात हो रही थी ना, इंग्लिश लेता है, हिंदी लेता है, दोनों लेता है। अब पास और फेल की बात होगी, ठीक है। मैं आपको क्लियर करता हूँ इस तरह से। ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं है, मुझे सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं करवाना, मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू हर एक चीज़ करवानी है, ताकि पेपर में कल को कुछ भी पलट दे तो आप निकाल दो। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, एक बार सोचिए, मैं बता रहा हूँ, बस 2 मिनट, थोड़ा ब्रेक भी ले ले, ट्राई कीजिए तब तक आप। सब्जेक्ट तो यहाँ पे भी 2 हैं, सब्जेक्ट तो पीछे भी 2 थे, लेकिन पहले सब्जेक्ट लेने की बात कर रहा था, अब सब्जेक्ट्स में पास फेल की बात कर रहा है। मतलब कैटेगरी आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है पास फेल में। मतलब मैथ्स और साइंस पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब पास फेल की बात होगी। पहले बात करता था स्पीक करते हैं या ऑफर करते हैं, है ना, या ले रहे हैं। अब कैटेगरी आगे डिवाइड होगी पास फेल में, और ये कैटेगरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछली से।
ये एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? करते हैं, राइट? ट्राई कीजिए एक बार। चलिए समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं सिर्फ एक वेन डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं दूसरे भी बना के दिखा दूंगा, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, पर पहले आपको ना क्लियर करना है इसको। कई बच्चों का मे भी आंसर भी आ गया हो, पर तो भी समझना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने सुनने हैं, जो आपके काम के हैं। ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट हैं दो, एक मैथ्स और एक साइंस। बात कर रहा है फेल वालों की, तो फेल वालों की वेन डायग्राम अलग बनेगी, पास वालों की कल को अलग बनेगी अगर बनानी पड़ी तो, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुनना, इस क्वेश्चन को निकालना है ना, अगर शॉर्टकट चाहिए तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि 52 में से 17 कम कर दो 35, 42 में से 17 कम कर दो 25, 35 25 60 आंसर है, बात खत्म। मैं आपको रटवा भी सकता हूँ, मैं आपको समझा भी सकता हूँ, 10 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे, बट पॉइंट इज नॉट आंसर। पॉइंट इज इस क्वेश्चन में कल को कुछ भी पूछ ले उसको भी कवर करना है। तो मैं इस बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये टाइप करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, तो समझना इसको। 52% बच्चे फेल हैं मैथ्स में, पहली लाइन। तो मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं फेल वाली, ठीक है? मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं फेल वाली, ठीक है? 52% बच्चे फेल हैं मैथ्स में। क्या उसने ये लिखा कि 52% सिर्फ मैथ्स में फेल है? 52% बच्चे मैथ्स में फेल है। इसमें दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, ऐसे भी होंगे जो सिर्फ मैथ्स में फेल होंगे और ऐसे भी होंगे जो दोनों में फेल होंगे, ठीक है? आगे चलते। 42% बच्चे फेल हैं साइंस में, ये पूरा 42 है। क्या उसने ये लिखा कि कल्ली साइंस में फेल है, ओनली साइंस में फेल है? नहीं। तो साइंस में फेल है, इसमें भी दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, ओनली साइंस में भी फेल होंगे, बोथ में भी फेल होंगे। और एक चीज़ और बता गया मुझे, 17% बच्चे दोनों में फेल हैं। ये सारा डाटा दिया हुआ है, सारा डाटा ही फेल का दिया हुआ था। अब बस आप ना पेपर में ये देखना बोथ वाला किसका दिए, उसी की वेन डायग्राम बनाना। तो बोथ वाला भी दिया हुआ है फेल वालों का, ये सारा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करना है हमने, ठीक है? अगर 42% बच्चे मैथ्स में फेल हैं तो इसमें दो कैटेगरी के बच्चे होंगे, ओनली मैथ्स वाले भी होंगे, बोथ वाले भी होंगे। तो अगर बोथ वाले 17 हैं तो ओनली मैथ्स वाले 35 होंगे। अरे यार ये पूरा 52 है, ये 17 है तो ये 35 होगा। यस और नो, यस और नो, ठीक है? और ये पूरा 42 है, ये 17 है तो ये 42 में से 17 कम कर दो तो ये 25 होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसमें ये मत बोलना कि कल को समझ नहीं आया। हाँ, अपने कमेंट ज़रूर क्रिएट करना कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तभी मैं बता पाऊंगा। ये तो 40 मिनट में दोबारा वही चीज़ होगी अगर मैं करूँगा वीडियो रिपीट, इस वाले में स्पेशली। यहाँ तक क्लियर? तो मैं इसको साइड पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, सुनना ध्यान से। 35% बच्चे ओनली मैथ्स में फेल है, ये जो मैंने निकाला। 25% बच्चे ओनली साइंस में फेल है और 17% बच्चे दोनों में फेल है। जो मुझे गिवन था बेसिकली उसको रिप्रेजेंट ही किया मैंने, कुछ सॉल्व नहीं किया खास। बस हाँ, पूरे 52 में से 17 माइनस किया तो ये 35 है, 42 में से 17 माइनस किया तो 25 है। मैं आंसर की तरफ नहीं भाग रहा हूँ, मैं कंसेप्ट की तरफ भाग रहा हूँ। तो ध्यान से समझना, यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, ओनली फेल वाले भी आ गए, मतलब एक में फेल वाले भी आ गए, कंपार्टमेंट वाले भी आ गए, कहने का मतलब बोथ फेल वाले भी आ गए। तो बचेंगे कौन से? लगाओ दिमाग, कौन से बचे होंगे? कंप्लीट पास वाले। कंप्लीट फेल वाले भी आ गए, एक में फेल वाले भी आ गए, तो टोटल पास वाले बचेंगे ना। तो इनका सम कितना होगा? करना 35 25 17 कितना होगा? 77% हो गए। तो 77% बच्चे कहीं ना कहीं फेल हैं, चाहे ओनली फेल में हो चाहे बोथ फेल में हो। तो बचे कितने परसेंट?
23%, ये होंगे बोथ पास, टोटल हो गया 100% सभी का। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन पूछने की बारी है, पर पहले इसको क्लियर कर लो, पहले इसको क्लियर कर लो, दोबारा क्लियर करता हूँ। सुनो ध्यान से, मैंने अभी क्वेश्चन 6-7 क्रिएट करने हैं, सुनना ध्यान से। पहली चीज, 52% मैथ्स में फेल है, 52% मैथ्स में फेल है। बात हो रही है फेल की, बात सिर्फ फेल की हो रही है। और 42% साइंस में फेल है, ठीक है। 17% दोनों में फेल है। तो अगर ये पूरा 52 है, ये 17 है, तो ये होगा 35%, और ये पूरा 42 है, ये 17, तो ये होगा 25। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 35% ओनली फेल है मैथ्स में, ओनली मतलब ओनली, और 25% ओनली फेल है इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं है सॉरी, साइंस फेल। ठीक है जी, समझते रहिएगा, अभी मैं मुद्दे पे आने वाला हूँ। 17% मुझे गिवन था, दोनों में फेल है। तो ये ओनली फेल वाले भी आ गए, बोथ फेल वाले भी आ गए, तो टोटल होता है 100%। इन तीनों का टोटल बना 77%, तो बचा कितना? 23% जो कंप्लीट पास होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है सुनिए। पहला क्वेश्चन जो किताबों में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा कि पास वाले कितने परसेंट है, बोथ पास वाले कितने परसेंट है, तो आंसर होगा आपका 23%। ये क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेगा कि परसेंटेज जो दोनों के दोनों में पास हुए हैं, तो 23%। क्योंकि 77% मैंने क्या निकाल लिया, 77% मैंने क्या निकाल लिया, जो कहीं ना कहीं फेल है, चाहे ओनली में फेल हो, मतलब एक में फेल हो, चाहे वो दोनों में फेल हो, राइट। फेल वाले सारे निकाल लिए, फेल वाले की वेन डायग्राम थी ना, तो बचेंगे वही जो कंप्लीट पास होंगे। तो कंप्लीट पास कितने होंगे? 23%। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स में फेल है? सिर्फ मतलब सिर्फ मैथ्स में फेल तो दिए ही हुए थे, सिर्फ मैथ्स में फेल 35। अब मुद्दे पे आ रहा हूं, ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जो सिर्फ साइंस में पास है? सिर्फ साइंस में पास है, साइंस में नहीं पास पूछे, ओनली साइंस में पास है, वो यही होंगे। अगर ये पॉइंट पकड़ लिए तो ये कंसेप्ट सीख गए। अगर ये पॉइंट पकड़ा गया ना, तो ये कंसेप्ट सीख गए कि अगर 35% बच्चे सिर्फ मैथ्स में फेल हैं, तो ये 35% वही होंगे जो सिर्फ साइंस में पास होंगे, राइट। मान लो एक क्लास में गया, मेरे से कुछ बच्चों ने रिजल्ट पूछा, ठीक है। वो 35% बच्चे थे पूरी क्लास के जिन्होंने मुझसे रिजल्ट पूछा। कहते हमारा रिजल्ट क्या है? मैं कहा तुम लोग ना मैथ में फेल नहीं हो, तुम लोग सिर्फ मैथ में फेल हो। सब्जेक्ट दो ही हैं, तुम लोग सिर्फ मैथ में फेल हो। तो वो समझ नहीं जाएंगे, मैंने क्या बोला, सिर्फ मैथ में फेल हो, तो समझ जाएंगे ना सिर्फ साइंस में पास है, क्योंकि सब्जेक्ट तो दो ही हैं। तो जो ओनली मैथ में फेल होगा वो ओनली साइंस में पास होगा, क्योंकि सब्जेक्ट दो हैं। अरे मैं तेरे को बोलूँ तू सिर्फ मैथ्स में फेल है, तो मतलब तू वही है ना जो सिर्फ साइंस में पास है, क्योंकि मैंने तेरे को ये थोड़ी बोला कि तू मैथ्स में फेल है, तेरे को ये बोला तू सिर्फ मैथ्स में फेल है। क्लियर? सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, कितने परसेंट ऐसे हैं जो ओनली साइंस में फेल है? ओनली साइंस में फेल है 25%। तो ये 25% वही होंगे जो ओनली मैथ्स में पास होंगे, क्योंकि ये साइंस में फेल वाले नहीं है, ये ओनली साइंस में फेल वाले हैं। थोड़ा डीप जा रहा हूँ, मुझे पता परेशानी होगी आपके लिए, पर बच्चों डीप जाना जरूरी है। कल को क्वेश्चन पलट दिया जैसे ये वाला पलटा हुआ है, राइट, तो फंस जाओगे। फायदा क्या ऐसा कंसेप्ट करने का जिसको क्रैम करना पड़े। तो थोड़ा डीप जा रहा हूँ मैं, बट इसको सोचना मेरे साथ साथ। मैं वेन डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, अभी चिंता मत करना, ठीक है। खड़ूंगा अभी, क्वेश्चंस लूंगा और, ठीक है। तो 25% ओनली साइंस में फेल है, तो 25% वही होंगे जो ओनली मैथ्स में पास होंगे। क्लियर है? 17% बोथ में फेल है, 23% बोथ में पास है। सुनना ध्यान से। अब अगर आपसे पेपर में पूछे ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जो ओनली एक सब्जेक्ट में फेल है, जो ओनली एक सब्जेक्ट में फेल है, तो आपका आंसर कितना होगा? 60%। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल है बट नॉट इन बोथ, तो आपका आंसर कितना होगा? 60%। तो ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास है बट नॉट इन बोथ? अरे यार वही होंगे
60% क्लास में ऐसा बच्चा है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, ओनली एक सब्जेक्ट में फेल है, तो ये 60% वही है जो ओनली एक सब्जेक्ट में पास है। बस यही पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा। इसका आंसर होगा 60%। इसका आंसर होगा 60%। क्लियर यानी? मैं रिपीट करता हूँ, जरूरत है। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। रिपीट करने से पहले आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश करते हैं एक छोटा से पॉइंट से। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स में। जैसे वो एक्सीड वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था नंबर सोच के देखो, आपको समझ आ जाएगा डिफरेंस लेना है ना। इमेजिन करो आपकी एक क्लास है, सब्जेक्ट हैं 2, मैथ्स एंड साइंस। मैंने एक टेस्ट लिया, पेपर लिया, फाइनल पेपर लिए। कितने तरह का रिजल्ट होगा? 4 तरह का रिजल्ट होगा। कंप्लीट फेल वाले बच्चे, दोनों के दोनों में फेल वाले बच्चे, वो वही होंगे, बस वो कुछ और कैटेगरी में नहीं आएंगे। कंप्लीट पास वाले बच्चे, वो वही होंगे, दोनों के दोनों में पास। ओनली मैथ में फेल, लेकिन ये वही होगा जो ओनली साइंस में पास है, क्योंकि इसको मैंने मैथ में फेल नहीं बोला, ओनली मैथ में फेल बोला। ओनली साइंस में फेल, ओनली साइंस में फेल मतलब ओनली मैथ्स में पास। 4 कैटेगरी के बच्चे होंगे, कंप्लीट पास, कंप्लीट फेल और कंपार्टमेंट वाले, जिसमें ओनली मैथ में फेल होगा तो ओनली साइंस में पास होगा, ओनली साइंस में फेल होगा तो ओनली मैथ में पास होगा। तो 4 कैटेगरी होंगी, 5वीं कैटेगरी नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। सुनना, वेन डायग्राम भी बनाता हूँ, सुनना। मैं फेल वाली भी बना दूंगा, मैं पास वाली भी बना दूंगा, उसको बोलना जो मर्जी पूछ, उसको बोलना जो मर्जी पूछ। सुनना ध्यान से, आपका दिमाग क्लियर होगा अभी। ठीक है, दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होगा, दिमाग तो क्लियर ही है आपका। ठीक है, 52% बच्चे मैथ्स में फेल हैं, उसने डाटा दिया फेल का। अच्छा सुनो, ठीक है, वेन डायग्राम किसकी बना रहे हो आप? फेल वाली। तो लिख लिया करो कि ये फेल का डाटा आएगा। 52% बच्चे मैथ्स में फेल है। ठीक है जी। 42% बच्चे साइंस में फेल है। ठीक है जी। 17% बच्चे दोनों में फेल है। ये डाटा क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब मैंने देखा अगर 52% मैथ्स में फेल है, 17% दोनों में फेल है, तो 35% ओनली मैथ्स में फेल होंगे। फिर मैंने देखा 42% साइंस में फेल है। इसमें 2 कैटेगरी के लोग होंगे, जो ओनली साइंस में फेल होंगे और जो बोथ भी होंगे। अगर बोथ वाले 17 है, ये पूरा 42 है, 17 तो ये 25 होगा। यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये जो निकला पड़ा ये क्या है? ओनली फेल, बोथ फेल। तो बचेंगे कौन से? अपनी कॉमन सेंस यूज करो, मेथड को मत यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो। ओनली फेल, बोथ फेल। ओनली फेल वाले भी आगे, बोथ फेल वाले आगे, तो कौन से बचे होंगे? ओवरऑल फेल कितने हैं? 35, 25 और 17। कितना हुआ? 77%। ओवरऑल फेल मतलब ओनली फेल वाले भी, बोथ वाले, जिन पे फेल का टैग लगा है। तो बचे कितने? 23%। वो क्या होंगे? पास इन बोथ। ये भी पूछ सकता है, वो क्या होंगे? पास इन बोथ। अब मैं पास वाली वेन डायग्राम बना रहा हूं। तो मैथ्स, साइंस, तो पास इन बोथ कितने हुए? 23%। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब जो सिर्फ मैथ्स में फेल होते हैं, ये वही होते हैं जो ओनली मैथ में फेल होते हैं, ये वही होते हैं जो ओनली साइंस में पास होते हैं। 35। और जो ओनली साइंस में फेल होते हैं, ये वही होते हैं जो ओनली मैथ्स में पास होते हैं। तो ये पास वाली वेन डायग्राम बन गई। अगर इसको भी चाहते हो तो इस पूरे को ऐड कर दो, तो आप बोल सकते हो कि 48% मैथ्स में पास हैं, जिसमें 25% ओनली मैथ्स में पास हैं। इस दोनों को भी ऐड कर दो। अब आपके पास सारा डाटा है। अब आपको तो क्वेश्चंस का वेट करना है। आपसे पूछेगा बताइए कितने % बच्चे दोनों में पास हैं, आप बोलोगे 23%, क्योंकि आप पास वाले में जाओगे। कितने % बच्चे ओनली मैथ्स में फेल हैं, आप बोलोगे 35%। कितने % बच्चे ओनली साइंस में पास हैं, आप बोलोगे 35%। कितने % बच्चे ओनली साइंस में फेल हैं, 25%। कितने % बच्चे ओनली मैथ्स में पास हैं, 25%। कितने % बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हैं बट नॉट इन बोथ, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है बट नॉट इन बोथ, तो आप बोलोगे 35 और 25 यानी 60% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है बट नॉट इन बोथ। तो अगर आपसे पूछे कितने % बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हैं बट नॉट इन बोथ, सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास वाले भी उतने ही होंगे, राइट? उतने ही होंगे। इन दोनों को ऐड कर दो तो भी आंसर आपका कितना रहेगा? 60%। और कुछ नहीं पूछ सकता यार, 2 का केस
केस है, और क्या पूछ लेगा, और क्या पूछ लेगा। इसको क्लियर करो, अपनी कॉमन सेंस यूज करो। जो ओनली मैथ में पास है वो ओनली साइंस में फेल है, जो ओनली साइंस में पास है वो ओनली मैथ में फेल है। उसके अलावा दो ही कैटेगरी बचती है, कंप्लीट पास और कंप्लीट फेल। डाटा दिया होगा, दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा। आंसर दीजिएगा नेक्स्ट का, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज किए बस मैंने। आंसर प्लीज लगाइएगा दिमाग, वैल्यूज चेंज किए, मैं पीडीएफ में वैल्यूज और चेंज करूंगा जो क्विज होगा। अच्छा सुनो, इसको ट्राई करना, क्विज ना लेक्चर 1 का और लेक्चर 2 का आज इकट्ठा होगा, ठीक है। लेक्चर 1 का और लेक्चर 2 का आज इकट्ठा होगा क्विज, ठीक है। लेक्चर 1 का हमने लिया नहीं था, वो बाई चांस संडे था तो अपडेट नहीं हो पाया। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों के क्विज के क्वेश्चन ऐप पे मिल जाएंगे। कंपाइल पीडीएफ विद सॉल्यूशन तब मिलेगी जब चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। जैसे मैंने एवरेज और एलसीएम एचएफ की दी थी, ट्राई मारिए इसको। नहीं समझ आया ना तो क्वेश्चन एक और है, दोबारा समझा देंगे सारा, दोबारा समझा देंगे। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। मैंने इस कंसेप्ट को ये सोच के नहीं करवाया कि मुझे एक क्वेश्चन करवाना है, मुझे कुछ भी पूछे मुझे निकालना है। वो बोथ पास पूछे, वो ओनली हिंदी में पास पूछे, वो ओनली साइंस में फेल पूछे, जो भी पूछे मुझे निकालना है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। थर्टी 32% बच्चे मैथ्स में फेल है। फेल वाली वेन डायग्राम आ गई। 32% बच्चे मैथ्स में फेल है, ओनली मैथ्स तो नहीं लिखा हुआ, मैथ्स लिखा। 40% बच्चे साइंस में फेल है और 20% बच्चे दोनों में फेल हैं। सारा डाटा ही फेल का दे दिया, तो ये 12 होगा और ये होगा 20, ठीक है। ये पूरा 40 है, ये 20 है तो ये 20 आ जाएगा, पूरा 32 है, ये 20 है तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 12, 20, 20 की बात करूं तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। 20% बोथ में फेल है, 12% ओनली मैथ्स में फेल है। ओनली लिखना कभी मत भूलना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 20% ओनली साइंस में फेल है। तो ये कितना हो गया, 20, 12 और 20 कितना हो गया, 52। तो बचा कितना, 48%। ये वो होंगे जो कंप्लीट पास होंगे। और बाय चांस इस क्वेश्चन में वही पूछा था, बाय चांस इस क्वेश्चन में वही पूछा था, पास इन बोथ। क्लियर है। अगर वेन डायग्राम बनानी पड़ती तो मैं दोनों वाली बना के दिखाता हूँ। उसने डाटा किसका दिया था, फेल वाला, तो मैं फेल वाले से शुरू हुआ। 32% मैथ्स वाले और 40% साइंस वाले और 20% दोनों वाले। तो इसका ओनली 20 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, ठीक है। पूरा 32 है तो ये 20 है तो 12 आ जाएगा। अब फेल वाली वेन डायग्राम बनाएगी तो ये पास वाली वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो 48% पास इन बोथ कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये ओवरऑल फेल आ गए, ओनली फेल भी आ गए, बोथ फेल भी आ गए, तो एक कंप्लीट पास आ गए। 12% ओनली मैथ में फेल हैं, तो ये पास वाली वेन डायग्राम है, ये फेल वाली वेन डायग्राम है। ये ओनली मैथ में फेल हैं तो ये वही होंगे जो ओनली साइंस में पास होंगे, ओनली साइंस में पास होंगे। 20% ओनली साइंस में फेल है तो ओनली मैथ्स में पास होंगे। अब उसको बोल जो मर्जी पूछ, ओनली साइंस में फेल पूछ, ओनली साइंस में पास पूछ, ओनली मैथ में पास पूछ, या जो मर्जी पूछ, हम बता देंगे। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। एक और, अब इसमें क्या पूछा है, पास्ड ओनली इन साइंस, सेम वैल्यूज थी, पास्ड ओनली इन साइंस। पास्ड ओनली इन साइंस के हिसाब से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12%। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12%। बस यही वो पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। अगर आपसे ये पूछे पास्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। पास्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, तो 32%। फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, तो भी वही रहेगा, बात तो सेम ही होगी ना, कंपार्टमेंट वाले बच्चे। क्लियर है। क्योंकि जो एक सब्जेक्ट में पास हैं और दोनों में फेल नहीं है, राइट, तो वही है जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं और दोनों में पास नहीं है। कर लोगे, कर लोगे, सेम क्वेश्चन से। एक और, एक और, इस बार डाटा पास का दिया हुआ है सारा, तो सुनिए। ये फेल है, फाल नहीं है, फेल है, ठीक है। आंसर प्लीज। 60% वेन डायग्राम पास की बनाएंगे क्योंकि सारा डाटा पास का है, तो 60% बच्चे इंग्लिश में पास हैं, 70% बच्चे हिंदी में पास हैं और 40% बच्चे दोनों में पास हैं। ये डाटा दिया हुआ है सारा पास का। तो अगर ये पूरा 60 है, ये 40 है, तो ये 20 होगा
और अगर ये पूरा 70 है, ये 40 है, तो ये 30 होगा। तो ओनली पास वाले 20 और 30 50 हुए, बोथ पास वाले 40 हुए, तो टोटल कितना हो गए 90%। 90% कैसे आया, 20 30, ये ओनली पास वाले और ये कंप्लीट पास वाले, तो बचेगा कितना, बचेगा वही जो कंप्लीट फेल होगा, क्योंकि कैटेगरीज तो 4 ही होती हैं, इसकी भी वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूं और क्लैरिटी के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये धीरे धीरे समझ आता है। तो सारी वेन डायग्राम पास की बनेगी, तो 60% पास है इंग्लिश में, ये वाला हुआ 70% पास है हिंदी में और 40% दोनों में, तो ये 20 हुआ और ये 30 हुआ। अब अगर फेल वाली वेन डायग्राम कल को बनानी पड़ जाए तो समझाने के लिए बना रहा हूँ। 20 30 50 और 40, 90% बच्चे कहीं ना कहीं पास हैं, चाहे वो ओनली में पास हो, चाहे वो बोथ में पास हो, मतलब 10% कंप्लीट फेल है, 10% कंप्लीट फेल है। तो जो सिर्फ इंग्लिश में पास है, वो सिर्फ हिंदी में फेल होगा, ये हिंदी है। और जो सिर्फ हिंदी में पास है वो सिर्फ इंग्लिश में फेल होगा, बस वाइस वर्सा है। ओनली इंग्लिश में पास मतलब ओनली हिंदी में फेल, ओनली हिंदी में पास मतलब ओनली इंग्लिश में फेल। क्लियर है सभी को? तो ये सेम क्वेश्चंस थे सारे, ठीक है, ये सेम क्वेश्चंस थे सारे। तो ये आपका कंसेप्ट था। इसमें 2 कैटेगरी के कंसेप्ट्स होते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 33 34 35 36 सेम प्लेटफॉर्म पे थे कि 100 से जितना ऊपर आ जाएगा वो मुझे ये क्लियर करेगा कि बोथ वाले कितने हैं। पर अगर नाइदर वाला लिखा हो तो आपको ये देखना कि बेस इस बार 100 नहीं होगा, बेस 86 होगा, राइट। इन क्वेश्चन में सिंपल कैटेगरी थी, 2 सब्जेक्ट्स थे, या तो काउ बफेलो थी या हिंदी इंग्लिश थी। बट इसमें हिंदी इंग्लिश या मैथ साइंस था, बट पास फेल की बात करी थी, तो ये कैटेगरी एक्सटेंड हो जाती है। तो 37 38 39 40 एक कंसेप्ट है, 35 36 34 33 एक कंसेप्ट है। एक बार क्लास को रिव्यू करिएगा, थोड़ा डीप होता है ये, राइट। तो आपके कमेंट जरूर सुनना चाहूंगा, आप जरूर पूछिएगा, छोटी से छोटी चीजें भी जरूर पूछते रहिएगा, राइट। तो ये मत बोलिएगा समझ नहीं आया तो रिकॉर्डेड देखो, तो आपको सेम चीज ही सुनने को मिलेगी। बट पॉइंट इज, आप पॉइंट पूछिएगी, ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं उसको क्लियर करके आपको दूंगा। मैं कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर दूंगा कि ये पॉइंट आपको ये क्लियर नहीं है, तो इसको इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये आज का कंसेप्ट था हमारा। हमने 2 टाइप्स कवर अप करी हैं, एक तो यूनिटरी मेथड और एक वेन डायग्राम। तो टोटल 4 टाइप्स हो गए। अभी 3 लेक्चर और लगेंगे परसेंटेज पे। हाँ, कल का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेस बनाने के लिए। ये तो टाइप्स थी ना, कल का सेशन आपका बेस बना के देगा क्वांट में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। तो चलिए कल मिलते हैं, राइट। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।